तो टुडेज टॉपिक इज रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। जब कोई भी रिएक्शन हम आकर करते हैं तो वहां पे एक इंटरमीडिएट बनता है और उस इंटरमीडिएट में यदि कार्बोकैटायन बनता है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है। रीअरेंजमेंट कब होता है, कैसे होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए, सपोज बेटा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो कोई एक रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट की रिएक्शन हमने किसी रिएजेंट से करा दी, रिएक्टेंट रिएक्ट विद रिएजेंट, तब क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है बेटा, क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। और ये जो इंटरमीडिएट होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। देन फिर क्या बनेगा, एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट जो क्या होता है, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कैसा होगा बेटा, स्टेबल। अब ये जो इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं, कार्बोकैटायन हो सकते हैं, फ्री रेडिकल, ऑलरेडी आप बातें कर चुके हैं इसके बारे में, फ्री रेडिकल हो सकता है, और कार्ब एनायन भी हो सकता है बेटा, एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो अब हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बोकैटायन के बारे में। अब कार्बोकैटायन बनता कैसे है समझिएगा। जैसे मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है ए बी, ठीक है ना, इसके बीच में बॉन्ड ए और बी बॉन्ड है। अब हिट्रोलाइसिस या हेट्रोलाइसिस फिजन होगा। मान लीजिए कंडीशन हमने ले ली, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है तो बी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। सर हाँ बेटा। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, नो कोई नहीं बेटा, अभी स्टार्ट किया है, एक मिनट। तो देखो, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। रिएक्टेंट की रिएक्शन क्या करेंगे, किसी रिएजेंट से करेंगे तो इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, और इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा, अनस्टेबल होता है। फिर उसके बाद जो बनता है वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। वो कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए, तभी रिएक्शन अकर होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्लियर। अब देखो इंटरमीडिएट में क्या क्या हो सकता है, कार्बोकैटायन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है। क्लियर बेटा। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कार्बोकैटायन के बारे में बात की, क्योंकि टॉपिक जो है हमारा आज का वो क्या है, शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायन या रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन। तो देखो ए बी एक कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ए और बी के बीच में बॉन्ड है। यदि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा हो रही है ए से, तो बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से डेल पॉजिटिव और डेल, सॉरी बी पे क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो गई, ए की ज्यादा हो गई, तो ए अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो ए पे आएगा नेगेटिव और बी पे क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। क्लियर। अब मान लो सपोज जैसे CH3Cl, ध्यान देना बेटा, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए Cl बॉन्ड है बेटा, ये इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और Cl बॉन्ड की बात करें तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब इसे हम ब्रेक करेंगे तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन और ये ब्रेक हो जाएगा किस तरह से, Cl माइनस और CH3 प्लस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल कार्बोकैटायन, इट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकैटायन। समझा बेटा, मिथाइल कार्बोकैटायन। कोई डाउट इसमें किसी को? तो इसी शिफ्टिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। नोट करिए इसे, फिर आगे बात करता हूँ कि शिफ्टिंग क्यों होगी, कैसे होगी, किस किस तरह से होगी, कौन कौन सी शिफ्टिंग होगी, क्या माइग्रेटिंग होगा उसका, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सर, हाँ बेटा बोलिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री या प्लस आई इफेक्ट के अलावा कोई लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो, प्लस आई भी है, प्लस एच भी है, प्लस एम इफेक्ट भी है। मतलब एसिडिक स्ट्रेन जैसा, मतलब ऑल बिल्कुल प्लस बिल्कुल बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो माइनस इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। माइनस वाले कम करते हैं, प्लस वाले बढ़ाते हैं, है ना। और उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है बेटा, हाँ, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और आपका एरोमेटिसिटी भी आ सकती है,
है ना, उसके बाद आपका डांसिंग रेजोनेंस भी आ सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यही चीजें क्यों होंगी, कैसे होंगी, ये सब चीजें जबकि हम लोग पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में। हाँ और ये क्या होता है, डायरेक्टली जब हम रिएक्शंस करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता इन चीजों के बारे में। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल का क्या करते हैं, अटैक करा देते हैं और कंपाउंड बना देते हैं। एक ही रिएक्शन के 3-3 4-4 कंपाउंड बन सकते हैं, और उसमें से जो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होता है यानी कि ज्यादा स्टेबल होता है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। लेकिन उस टाइम पे हमें ध्यान नहीं रहता है, तो उसी चीज को समझने के लिए, क्योंकि जब तक हमें ये चीज नहीं आएगी बेटा तब तक आगे हम चीजें नहीं कर पाएंगे। ये जो टॉपिक हमारा आज का है, ये आपका एल्किल हैलाइड एक चैप्टर है उसमें भी यूज होगा, दूसरा आपका एल्किन नाम का एक चैप्टर है उसमें भी आपका यूज होगा। ठीक है, तो ये कई जगह यूज होगा, लेकिन हमें ये चीज आनी चाहिए बेटा। नहीं बेटा, रिएजेंट होता है बेटा, है ना। हमने रिएजेंट के बारे में बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ रिएजेंट में आपको याद हो तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ चुके हैं, है ना। इंटरमीडिएट भी पढ़ चुके हैं, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे किसी रिएक्शंस में मान लो इंटरमीडिएट बन रहा है एज ए कार्बोकैटायन, तब उसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, क्या क्या शिफ्टिंग हो सकती है, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। नोट कर लिया बेटा सभी ने? डन, ओके गुड। अब देखिए ध्यान से, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, ध्यान से समझना। अब सबसे बड़ी बात आ रही है बेटा क्या, कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट को ही हम बोलते हैं क्या, शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायन। जब कोई कार्बोकैटायन बनेगा तो उसमें शिफ्टिंग होगी। अब शिफ्टिंग क्यों होती है, सिंपल सी हम बात करें जनरल टर्म्स में, तो क्या होता है बेटा, कन्वर्ट क्यों करते हैं, कन्वर्ट फ्रॉम या कन्वर्जन फ्रॉम क्या चीज, अनस्टेबल टू स्टेबल, ठीक है ना, प्रोडक्ट। यानी कि जब कोई अनस्टेबल प्रोडक्ट होगा उससे हमें क्या बनाना होगा बेटा, स्टेबल प्रोडक्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। अब रीअरेंजमेंट क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि रीअरेंजमेंट कब होगा, यानी समझो, ध्यान से समझना। रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायन तभी होगी जब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या होगा, ध्यान से समझना, कि रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन अकर व्हेन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। यानी रीअरेंजमेंट कब अकर होगा बेटा, अकर्स व्हेन स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीजेस। क्लियर, जब स्टेबिलिटी इंक्रीजेस हो रही होगी तभी आपका रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब ये जो शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं या रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, वो किससे होगी, कैसे हो सकती है। तो एक तो पहला फैक्टर है हमारा, किससे कर सकते हैं बेटा, बाय इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आफ्टर रीअरेंजमेंट, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की हम बात करते हैं तो आफ्टर रीअरेंजमेंट डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डोमिनेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्टिंग, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के द्वारा। अब कैसे कि, जैसे मान लीजिए कोई कार्बोकैटायन, ध्यान से समझना, जब किसी रिएक्शन में सपोज कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो बन रहा है, मिल रहा है हमें को, कितना मिल रहा है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से यदि पॉसिबिलिटी है 2 डिग्री ले जाने की, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। 3 डिग्री, हो सकता है 3 डिग्री बन जाए। हो सकता है बेटा बैक बॉन्डिंग, मीन्स बैक बॉन्डिंग, या फिर पोलर एरोमेटिक, और इसी को हमने एक नाम दिया था, आपको याद हो, क्वासी एरोमेटिक। दिस इज कॉल्ड क्वासी एरोमेटिक और पोलर एरोमेटिक। याद आया कुछ? और इसे क्या बोलते हैं बेटा, बैक बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग भी ये सब पढ़ा होगा आपने। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है, 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री के चांसेस बन रहे होंगे, तो शिफ्टिंग होगी। 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से पोलर एरोमेटिक। ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, समझे ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है बेटा, क्यों करेंगे, यानी किससे करेंगे, रिंग फॉर्मेशन से। किससे, रिंग बना करके, रिंग फॉर्मेशन।
अब रिंग फॉर्मेशन रिंग क्यों होती है? रिंग फॉर्मेशन की बात करें तो उसमें कैसा होना चाहिए? लेस स्ट्रेन होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी एंगल स्ट्रेन है वो कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, जो भी रिंग बनाएंगे आप। अब इसमें रिंग में मतलब 3 रिंग से 4 हो सकती है, 4 से 5 रिंग हो सकती है, 5 से 6 रिंग हो सकती है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ और भी चीजें। डन। चलिए देखिए, जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि इन रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, इन रिएक्शन इफ ए कार्बोकैटायन, यानी किसी रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन क्या होता है? फॉर्म होता है। ध्यान से समझना बेटा। इन ए रिएक्शन इफ कार्बोकैटायन इज फॉर्म, देन इट ऑलवेज ट्राई, है ना, देन इट ऑलवेज ट्राइज टू इंक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। यदि मान लो किसी रिएक्शन में एक कार्बोकैटायन बन जाता है, अकर होता है एज इंटरमीडिएट, तो हमेशा वो क्या करेगा बेटा? अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, अंडरगोइंग क्या चीज? रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायन। रीअरेंजमेंट के थ्रू वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट, ध्यान देना, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायन अकर, कब अकर होगा? इफ देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ, क्या बेटा? इंक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी। यदि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी तभी आपका क्या होगा? रीअरेंजमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। और रीअरेंजमेंट कब तक करते रहेंगे आप? यानी रीअरेंजमेंट इज कंटिन्यू टिल द Stability. चांसेस ऑफ, बिल्कुल, चांसेस ऑफ क्या बेटा? इंक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी, इंक्रीजेस इट्स स्टेबिलिटी। जैसे कि आप लोग जब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक कि आपको वो कंसेप्ट क्लियर ना हो जाए, आपको बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस ना आ जाए, आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है ना, तब तक आप उसको करते रहते हैं। तो ये चीजें हैं, तो दिमाग में बिठा लो कि हम शिफ्टिंग क्यों कर रहे हैं। शिफ्टिंग ओनली सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा सके। कब तक करते रहेंगे? जब तक कि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। 1 डिग्री होगा तो 2 डिग्री में ले जाएंगे, 2 डिग्री होगा तो 3 डिग्री में ले जाएंगे, या 3 डिग्री होने के बाद भी यदि कहीं पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है कि वहां पे बैक बॉन्डिंग हो सकती है, तो फिर हम और रीअरेंजमेंट करेंगे। बैक बॉन्डिंग के बाद पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, या फिर आपका क्वासी एरोमेटिक बन सकता है, पोलर एरोमेटिक एरोमेटाइज, तो और ज्यादा उसे हम शिफ्ट करेंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए सपोज यहाँ पर कोई एक कार्बोकैटायन लिया बेटा मैंने, मान लीजिए ये एक कार्बोकैटायन है। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। मान लीजिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मान लो लिया मैंने, इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीएम। सीपीएम का मतलब क्या होता है बेटा? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पर अब शिफ्टिंग नहीं होगी, इसमें भी शिफ्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका डांसिंग रेजोनेंस में आ जाता है। अब मान लो सपोज ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे हम पोलर एरोमेटिक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जो रिंग आप देख रहे हैं, 3 मेंबर रिंग, ये क्या हो रही है? एरोमेटिक हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पोलर एरोमेटिक और क्वासी एरोमेटिक। ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं इस तरह से। तो देख रहे हो, ये आपका 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है? पोलर एरोमेटिक हो रहा है। इसी तरह से और भी हम बात कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज अभी देखो ये क्या है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। मान लो सपोज यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? OH लगा दिया बेटा। अब OH लगाने से क्या हुआ? 3 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं,
यहाँ पर ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, इस लॉन पेयर को इधर कार्बोकैटायन को दे सकता है, इसीलिए ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है कैसा हो गया, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो गई, बीबी मींस बैक बॉन्डिंग यहाँ पर हो रही है, यानी कि अपना लॉन पेयर क्या कर रहा है, उस कार्बोकैटायन को देकर के ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। बेटा सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन की बात कर रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, समझे ना, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ, कार्बोकैटायन, यहाँ पे और कोई बात नहीं की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ कार्बोकैटायन के बारे में बात करूंगा मैं, क्योंकि मैंने हेडिंग भी क्या डाली है, शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायन। ये बता रहा हूँ, ये देखो ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल क्यों हो रहा है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग की वजह से हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे काफी ज्यादा, उन्हें समझेंगे वन बाई वन करके, तो इसे आप नोट करो, फिर आगे और हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स लेके। बिल्कुल बेटा स्ट्रेन का भी लेंगे हम एग्जाम्पल, चिंता मत करो, वेट तो करो बेटा 1 मिनट, बताओ तो एक ही एग्जाम्पल में सारी चीजें बता देता हूँ, खत्म कर देता हूँ। आप सुनते नहीं, सीपीएम क्या बताया मैंने अभी, साइक्लो, ध्यान दीजिए, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, अभी बताया, सुन नहीं रहे हो बिल्कुल भी, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, कई बार ये डांसिंग रेजोनेंस पढ़ाया था जीओसी में, याद करो, इसी पे बताया था मैंने, नोट करिए इसको। हम अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट करते हैं, ना कि उसे घटाने के लिए, तो शिफ्टिंग करते रहेंगे जब तक किसी हमें कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। अभी एग्जांपल लेते हैं, उससे और समझेंगे, देखो बेटा ध्यान से। अब देखो शिफ्टिंग हम करेंगे तो कौन कौन सी हो सकती है, टाइप्स की बात करें तो पहला शिफ्टिंग जो होगा वो हाइड्राइड शिफ्ट होगा बेटा, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्या शिफ्ट हो सकता है, मान लीजिए फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है ना, हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, फिनाइल शिफ्ट हो सकता है। तीसरा आपका एल्काइल शिफ्ट हो सकता है कोई भी, ठीक है, एल्काइल शिफ्ट हो सकता है। फोर्थ आपका रिंग रीअरेंजमेंट, अभी बताया था अभी, रिंग रीअरेंजमेंट, यानी रिंग में भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब जो रिंग रीअरेंजमेंट होता है उसमें दो चीजें बात करेंगे, एक तो रिंग एक्सपेंड हो सकती है या एक रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, रिंग एक्सपेंशन, यानी रिंग एक्सपेंड हो सकती है, मतलब कोई 5 मेंबर की रिंग है तो हमें 6 मेंबर में ले जाना पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ये सब चीजें डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? ध्यान से समझेंगे, तो रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो रीअरेंजमेंट ध्यान समझ में आया, कब तक करते रहेंगे, जब तक कि वहां पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इन जनरल आपको पता ही है स्टेबिलिटी इन कार्बोकैटायन क्या होता है, 3 डिग्री 2 डिग्री और क्या चाहिए, 3 2 और 1। दूसरा पॉइंट हम बात करें कि जितना अच्छा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, वो उतना अच्छा बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर और बेटर माइग्रेटर, उतना अच्छा वो माइग्रेट करेगा, यानी कि शिफ्ट होगा। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को मैंने अलग से लिख के दिया है कि जितना अच्छा क्या होगा, डोनर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना अच्छा माइग्रेटर होगा, समझे। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो जैसे मान लीजिए, सपोज ध्यान से समझना बेटा, कि मान लीजिए कुछ ट्रिक्स की बात करते हैं हम लोग, या कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, वो चीजें पॉइंट्स आप लिख लो पहले तो। पहला पॉइंट, इन 3 चीजों को ध्यान में रखेंगे तभी आपके सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, कि मान लो कोई कार्बोकैटायन है, समझना बेटा, कोई कार्बोकैटायन है हमारे पास, और उस कार्बोकैटायन में इफ नेचर, ध्यान समझना, इफ नेचर ऑफ ग्रुप डिफरेंट, समझे इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जब हमारा कोई कार्बोकैटायन हमारे पास है और उसके आसपास जो ग्रुप लगे होंगे उनका नेचर कैसा होगा, डिफरेंट होगा, कैसा होगा, डिफरेंट होगा, तब जो शिफ्टिंग का ऑर्डर होगा, माइग्रेटिंग का ऑर्डर होगा, तो वो क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट सबसे पहले, देन उसके बाद फिनाइल शिफ्ट, देन उसके बाद क्या होगा बेटा, एल्काइल शिफ्ट। आर मतलब यहाँ पर क्या चीज है, एल्काइल, समझा ये चीज। पीएच यानी कि बेंजीन रिंग टाइप के, एराइल शिफ्ट की बात करें,
कब बात करेंगे ये चीज? जब आपका क्या होगा, जो भी कार्बोकैटायन के आसपास ग्रुप लगे होंगे उसका नेचर क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर बेटा? दूसरा पॉइंट ध्यान से समझना, ये 3 पॉइंट हम लिखा के जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अब मान लो हमने कहा इफ नेचर ऑफ ग्रुप इज सेम। मान लीजिए जो भी हमारे कार्बोकैटायन के आसपास ग्रुप लगे हुए हैं उनका नेचर क्या है, सेम है। ठीक है, पहला बेटा पॉइंट कह रहा है कि जो भी कार्बोकैटायन होगा उसके आसपास अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। अलग अलग ग्रुप के मतलब हाइड्राइड हो सकता है बेटा, फिनाइल हो सकता है, एल्काइल हो सकता है। तब जो शिफ्टिंग होगी उनका माइग्रेटरी ऑर्डर या माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होगा, कैसे शिफ्टिंग होगी, उस सब के बारे में बात करें तो वो आपका सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, देन फिनाइल शिफ्ट होगा, देन एल्काइल शिफ्ट होगा। यदि मान लो तीनों अलग अलग हैं ये तो ठीक है। यदि मान लो सभी का ग्रुप का नेचर कैसा हो रहा है, सेम हो रहा है, तो उस ग्रुप को माइग्रेट करेंगे। ध्यान दीजिए क्या कह रहा हूं मैं, सेकंड पॉइंट समझो ध्यान से। इफ नेचर ऑफ ग्रुप इज सेम अराउंड द या सराउंडिंग द क्या चीज, कार्बोकैटायन, उस तब उस टाइम पर उस ग्रुप को माइग्रेट करना होगा, हटाना होगा जो इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, रिच होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच होगा। ठीक है ना? उस ग्रुप को माइग्रेटिंग ग्रुप कौन सा होगा बेटा उस टाइम पर, कि माइग्रेटिंग ग्रुप जो होगा, यानी उस ग्रुप को हटाएंगे, माइग्रेट करेंगे, जो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन रिच। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन रिच वाले को हम माइग्रेट करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, सभी के एग्जांपल लेंगे कि माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड, यानी हम लिख सकते हैं माइग्रेटिंग, माइग्रेटिंग मतलब शिफ्टिंग है ना, एप्टीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हो बेटा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ ग्रुप। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी वो उतना अच्छा माइग्रेटिंग करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स जो मैंने लिखा के दिए आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इन सबको नोट करिए, फिर वन बाय वन डिस्कस करता हूं मैं। नोट करो बेटा। चलिए अब देखो, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, CH3 CH2 CH2 प्लस, ये मान लो कोई कार्बोकैटायन रिएक्शन में बन के आ रहा है, ध्यान से समझना। मान लो ये कार्बोकैटायन है, तो ये कौन सा डिग्री बेटा कार्बोकैटायन है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसे पहचानेगी कैसे नहीं पहचानेगी, है ना। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो क्या अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन सकती है कार्बोकैटायन की शिफ्टिंग में? बिल्कुल कर सकती है। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ से क्या करेंगे बेटा हम लोग, मान लीजिए इस हाइड्रोजन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। क्लियर? समझो ध्यान से। तो अब इसी को मैं 1 और 2, इसको 1-2 शिफ्ट भी बोल सकते हैं, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बेटा? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1-2 क्यों बोला? क्योंकि 1 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, 2 पोजीशन पे जो भी हाइड्रोजन है उसे हम शिफ्ट कर देंगे। क्लियर? अब जब ये हाइड्राइड इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इस पे चला जाएगा। तो देखो कैसे बना, CH3 CH, और इधर क्या आ जाएगा बेटा, CH3, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर। क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है कि नहीं? बोलिए, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब आप मुझे बताओ 1 डिग्री पहले से था और यहाँ पे 2 डिग्री बन गया, तो क्या 1 डिग्री से 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं? बोलिए। क्लियर? यस तो सर। ये क्या हो गया बेटा, मोर स्टेबल, और ये क्या हुआ, लेस स्टेबल। तो अब आप मुझे बताइएगा कि यदि मान लो प्रोडक्ट हमें दिया जाता तो हम कौन सा यूज करते, 2 डिग्री वाला करते? यस सर। समझ में आया कि शिफ्टिंग मैंने क्यों की? इसी तरह से और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने इस तरह से एग्जांपल ले रखा है, सपोज ये मान लो लिया हुआ है, तो अभी ये कौन सा है, 1 डिग्री, इधर आपका हाइड्रोजन है बेटा। तो क्या मैं यहाँ पर 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, चांसेस बन रहे हैं। तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज 2 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा बेटा, इधर ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और इधर ये CH3 बन गया। तो अभी ये जो कार्बोकैटायन बना,
ये कितना बन गया, 3 डिग्री बना कि नहीं बना, यस सर। बोलिए। Yes, अब sir. 3 डिग्री वाला क्या हो गया बेटा, मोर स्टेबल। क्लियर हुआ, बोलो। हाँ। तो इस तरह से चीजें हमें समझनी होंगी, और भी चीजें हम बात कर ले सकते हैं। जैसे मान लो अभी हमने बोला था क्या, कि मान लीजिए हमारे पास पीएच ग्रुप है और इधर हमारे पास कोई एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इधर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर CH, इधर आपका CH3, ठीक है। और ये मान लीजिए हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है। अब बताइए मुझे, ये कार्बोकैटायन जो है वो कौन सा डिग्री कार्बोकैटायन है बेटा, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्लियर। तो अब आप देखो ध्यान से, ये जो पहला पॉइंट लिखाया था मैंने कि कार्बोकैटायन के आसपास ग्रुप कैसे होंगे, डिफरेंट ग्रुप होंगे। तो आप देख रहे हैं इसके आसपास क्या हो रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप हो रहे हैं। एक हाइड्राइड भी आ रहा है, एक फिनाइल भी आ रहा है बेटा, और एक मिथाइल भी आ रहा है। तीनों ग्रुप अलग अलग है। तो अब यहाँ पर डिसाइड करना होगा हमें कि कौन सा शिफ्ट करना। तो मैंने आपको बताया था कि जब नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, देन जो शिफ्टिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हाइड्राइड, देन हाइड्राइड का सबसे फिनाइल, ज्यादा। देन उसके बाद किसका बेटा, एल्काइल। तो सबसे पहले हाइड्राइड। कौन शिफ्ट करेगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। हाइड्राइड। तो हाइड्राइड को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, ये प्लस चार्ज इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट आपने कर दिया, या 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट बोल सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या बना, पीएच CH3, और ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया बेटा, इस पोजीशन पे। क्लियर। और इधर ये आपका CH2 और ये CH3। क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया, बोलिए। जब ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना तो क्या ये मोर स्टेबल हुआ कि नहीं। अब मान लो सपोज यही चीजें रिएक्शन में मान लो आपने प्लस चार्ज दिया होता और यहाँ पर कोई अटैक करता नेगेटिव चार्ज, तो आप तो ये बना देते। क्लियर। ये चीजें हैं यहाँ पर, नोट करो बेटा इसको। सर सेकंड वाला एक्सप्लेन करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल बेटा, देखिए ये जो कार्बोकैटायन है इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है, तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया ये। क्या यहाँ पर और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 2 डिग्री में जा सकते हैं या 3 डिग्री में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देखो यहाँ पर भी CH3 है, ये पूरा एल्काइल ग्रुप है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, ये हाइड्राइड है। तो हाइड्राइड पहले शिफ्ट होगा, हाइड्राइड को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये प्लस चार्ज 2 पोजिशन पे पहुंच गया यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पे प्लस था, इधर पहुंच गया। तो अब ये देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। तो ये जो कार्बोकैटायन बना वो कौन सा बना बेटा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा बेटा। समझे ना। यस सर। यस सर, डन। अब देखो ध्यान से, मेरा यहाँ से, कि जैसे एक रिएक्शन से माध्यम से बताते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत पड़ रही है हमें बेटा ना, कि इनकी सबकी जरूरत जो पड़ रही है हमें, वो क्यों जरूरत पड़ रही है। जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पर कोई एक एल्कोहल ले लिया, ध्यान से समझना रिएक्शन में कैसे काम करेगा, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये रिएक्शन हम पढ़ेंगे पहले, बाद में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एल्किन चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारे आगे, ये नहीं समझेंगे तो। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। ध्यान से समझिएगा बेटा प्लीज। अब ROH है यहाँ पर, यानी कि एल्कोहल लिया गया, तो यहाँ पर कोई ना कोई रिएजेंट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दिया। क्लियर। अब ये क्या होगा कि ये जो H2SO4 है ये क्या प्रोवाइड करेगा हमें, H+ प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा बेटा, प्रोवाइड H+। तो देखो ध्यान से, ROH, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे इसने H+ प्रोवाइड किया, तो H+ क्या करेगा, ये लोन पेयर से अटैच हो जाएगा। बोलो बेटा। क्लियर। तो ये क्या बना लिया इसने, ROH, और ये OH प्लस चार्ज हो गया। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये आप देख रहे हैं ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको मैंने कल को जो टॉपिक पढ़ाया था, यदि याद हो, तो ये क्या हुआ, लीविंग ग्रुप हुआ बेटा, और कैसा है, न्यूट्रल है, एक अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है। अब ये क्या बन गया हमारे पास, कार्बोकैटायन। क्या बना भाई, कार्बोकैटायन। अब रिएक्शन में क्या बन गया, कार्बोकैटायन। तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल, बोलिए। यदि हम रीअरेंजमेंट करेंगे
यदि मान लो पॉसिबल होगा तो, इफ पॉसिबल, पॉसिबल होगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसके बाद हम हीट कर देंगे इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक एल्कीन मिल जाएगी। ये चीज है आपका, यानी डिहाइड्रेशन से क्या करते हैं हम, एल्कीन बनाते हैं। अब देखो कैसे करना होगा, समझिएगा ध्यान से, समझो ध्यान से। मान लीजिए सपोज यहाँ पर हमने एक CH3, CH2, CH2 और OH ले रखा बेटा, क्लियर। H+ का अटैक कराया, ये इसके पास गया, CH3, CH2, CH2 और क्या बन जाएगा, OH2+। तो ये लीव आउट हो जाएगा। लीव आउट होने के बाद हमारे पास बनेगा CH3, CH2 और CH2+। क्या ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना बेटा, बोलिए। यस सर। सर ये क्या बना, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब क्या होगा कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं पे क्या करेंगे, यहाँ से एक H यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, समझो। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ से क्या किया मैंने, हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया। यदि आपकी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकता है, तो बिल्कुल ले जाएंगे हम लोग। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, CH3, CH+ और ये क्या बन गया बेटा, CH3। क्या ये बना, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्लियर। अब हम यस क्या सर। करेंगे, इसको हीट कर देंगे। जैसे ही आपने हीट किया, तो अब क्या होगा, इस अल्फा से, इस वाले अल्फा से या इस वाले अल्फा से, दोनों में से कहीं से भी क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देंगे, किसी से भी, आपकी मर्जी, क्योंकि दोनों बराबर है। तो CH3, CH डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। क्यों, क्योंकि यदि यहाँ से H+ गायब किया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और माइनस प्लस बन के क्या बना लेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। समझ में आया। अब मान लो सपोज आपको ये नहीं पता होता कि शिफ्टिंग क्या है क्या नहीं है, यदि आप यहीं पे डायरेक्टली क्या कर देते बेटा, हीट कर देते, और अल्फा पोजीशन से क्या करते आप, H+ निकाल देते, तो रिएक्शन में देखो क्या बन जाता, आप बताइए मुझे भाई, बताइए ना। 2 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें, हो सकता है यहाँ पर कुछ और निगेटिव वाला पार्ट आ सकता था, तो शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई, बताइए मुझे। तो ये इस तरह से आपने देखा क्या चीज, एक मिनट बोलिए बेटा, समझा कि नहीं। तो ये ज्यादा सर स्टेबल मतलब था। लास्ट तक जब तक रीअरेंज कर सकते हैं तब तक करना है। नहीं कर तो सकते, लेकिन हमें कैसा अरेंजमेंट जो हमसे ज्यादा स्टेबल हो। जैसे और भी एग्जांपल लूंगा मैं, पहले आप हाँ इसे मतलब समझिए। लास्ट तक स्टेबिलिटी तक लेके जाना है, बाद में बिल्कुल रीअरेंज। बेटा, बिल्कुल बिल्कुल रीअरेंजमेंट करते रहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लूंगा, पहले इसको आप नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, H2SO4। जो बेटा H2SO4 लिखा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या काम करता है, H+ को प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो सपोज, ध्यान देना, कि मान लीजिए हमने ये ले लिया CH3, CH3 और इधर CH3, क्लियर बेटा। और इधर हमने ले लिया CH2 और OH, ध्यान से समझना। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमने एक अल्कोहल लिया बेटा, और इसकी रिएक्शन हमने क्या कर दी, H+ और डेल्टा। तो देखो बहुत आसान है, कैसे करना है समझना, ट्रिक से बात कर रहा हूँ। क्या करना है, इसको पहले हटाओ यहाँ से। अब ये कैसे हटेगा, समझ में आ गया। H+ का अटैक होगा, यहाँ से ये हट जाएगा। अब जब ये हटा यहाँ से, तो क्या बन जाएगा, CH3, CH3 और CH3, और ये बन गया बेटा CH2+। अब क्या हमें बनाना है, क्या एल्कीन। तो अब क्या कर सकते हो, बताइए। अब आप मुझे बताइए, एल्कीन बनाना है, तो ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन है बेटा, बोलिए। 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या शिफ्टिंग यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, नहीं सर, वो 4 डिग्री है। क्यों नहीं हो सकती बेटा शिफ्टिंग, बताइए। क्या 1 डिग्री से यदि हमारे पास चांसेस हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री जा सकता है, तो बिल्कुल जा सकता है। क्या 2 यस डिग्री सर, 3 डिग्री। हो सकती है। क्यों नहीं जा सकता है, ये यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग हो सकती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ सारी शिफ्टिंग कैसे होती है कैसे नहीं हो सकती। जरूरी तो ना हाइड्राइड शिफ्ट ही करेंगे हमेशा, भाई अभी आपने बताया था ना। तो इस वही 1 2 पोजीशन से क्या लगा है, मिथाइल, तो मिथाइल शिफ्ट कर दिया, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे आपने मिथाइल शिफ्ट किया, तो देखो क्या बन जाएगा, CH3 और इधर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इधर बन गया CH2 और ये बन गया बेटा CH3। अब ये कौन सा डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया, बोलिए। यस सर। 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन के पास क्या अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो 0 था,
इस वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन देखो आप 3 3 और 2 कितना हो गया 8। तो अब आप मुझे बताओ क्या स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा हुई कि नहीं 3 डिग्री वाले की? यस सर। बोलिए अब 3 डिग्री वाले की क्या हुई, ज्यादा स्टेबिलिटी हुई। अब मान लो सपोज अब हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से H को गायब करना है। ठीक है, अब देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब यहाँ पर भी ध्यान देना क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये भी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन से क्या करना, हमें H को गायब करना है। ठीक है, मान लो यहाँ से हमने H गायब कर दिया तो देखो क्या बनेगा, CH2 माइनस रहेगा बेटा, और इधर CH3 CH2 और CH3, इधर क्या रहेगा प्लस चार्ज। तो अब ये प्लस वाला माइनस वाला मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है। हो सकता है कि आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मान लीजिए CH3 तो CH3 और इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि H प्लस हमने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बनेगा बेटा, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। अब मान लीजिए सपोज एक ये प्रोडक्ट बना हमारा और एक दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बना। अब यदि आपको ये कार्बोकेटायन नहीं आता तो आप क्वेश्चन गलत कर डालते। अब आप मुझे बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी एल्कीन है। यहाँ पर आप सेकंड वाला। देखेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, बोलिए 2 और 3 5। इधर वाले में देखो अल्फा हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं बेटा, 9 आ रहे हैं सर। 3 3 3, कितना हो गया 9। सेकंड तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, सेकंड वाला। तो अब रेजोनेंस भी देख सकते हैं ना हम? नहीं, यहाँ तो रेजोनेंस है ही नहीं बेटा, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर तो कोई मतलब नहीं है। बट हाँ एक चीज है, अब हो सकता है अब देखो कंपाउंड कौन सा दिया जाएगा, रिएक्शन ये दी जाएगी और ऑप्शन आपको एक और एक दो दिए जाएंगे। तो अब आपसे कहेगा कौन सा है, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट क्या करेगा बेटा, पहले को लगाएगा, कुछ स्टूडेंट सेकंड को लगाएंगे। तो आप बताइए मुझे कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। सर सेकंड वाला। सेकंड वाला। बिल्कुल, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये आपका स्टेबल कंपाउंड हुआ मेजर। समझ में आया कार्बोकेटायन का क्यों है, सब मैं पढ़ा रहा हूँ, क्यों ये चीज पढ़ रहे हैं भाई। कार्बोकेटायन का यूज समझ में आया बेटा, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, आगे कहाँ पे काम आएगी हमारे, बोलिए क्लियर हुआ कंसेप्ट। यस सर। तो इसलिए हम लोग कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें ये कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग नहीं आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन हम बाद में एल्कोहल हो चैप्टर, चाहे वो एल्कीन चैप्टर हो या एल्केन हैलाइड चैप्टर हो या कोई भी चैप्टर हो, वहां पर हम गलतियां करते रहेंगे। सो प्लीज इस चीज को अच्छे से समझेंगे, हम और भी एग्जाम्पल्स लेंगे बहुत सारे शिफ्टिंग की। सो प्लीज नोट करिए इसको और आगे हम बात करते हैं फिर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों ये बता रहा हूँ आपको, क्यों शिफ्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बेटा निकाल सकते हो, यहाँ से निकालो या इधर से भी, है ना। इस वाले पोजीशन से बात कर रहे हो ना, अब यहाँ से दोनों में से कहीं से भी निकाल सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना हमें प्रोडक्ट कैसा बनाना है, स्टेबल होना चाहिए, लेस स्टेबल नहीं, मोर स्टेबल कंपाउंड। और उस टाइम पे हम गलती कर देते हैं, अरे सोचते हैं प्लस चार्ज मिल गया, लाओ जल्दी से अल्फा हाइड्रोजन निकाल देते हैं, और वही हमारी गलती हो जाती है बेटा। और जिन लोगों को यही नहीं पता होता कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 1 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, तो उनके बारे में हाइड्राइड शिफ्ट बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसीलिए आपको याद हो तो जब जीओसी मैंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक में, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, टाइप्स ऑफ कार्बन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर उसके बाद अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, ये सब चीजें, हर चीज का यूज है। इसीलिए तो कहते हैं क्लास को मिस मत करो, क्लास मिस करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी बेटा आपको। देख रहे हो ना, यहाँ पर भी देख रहे हो ना आप, यदि आपने शिफ्टिंग नहीं की तो कंपाउंड कैसा बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। तो यहाँ पर एक भी स्टेप गायब हो गया मतलब अनस्टेबल कंपाउंड। तो वही चीज आपके साथ भी है, क्लास मिस करोगे कंसेप्ट गायब हो जाएंगे, कंसेप्ट गायब हो गए क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। सो प्लीज क्लास मिस मत करिएगा, बहुत अर्जेंट काम हो तो अलग बात है, अदरवाइज नहीं। और रोज रोज कोई अर्जेंट काम नहीं हो सकता, पढ़ाई से ज्यादा कोई अर्जेंट काम नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट देखो, और भी एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए सपोज हमने लिया यहाँ पर बेटा
प्लस चार्ज लिया, डबल बॉन्ड, और इधर हमने इस तरह से बना दिया। अब ये मान लो कोई कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारे पास बना है, तो अब देखते हैं पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बन रही है। तो देखो ध्यान से, ये जो कार्बोकैटायन है वो कितना डिग्री है बेटा, 2 डिग्री। यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, क्लियर, हाइड्रोजन है। अब हम क्या करें, क्या हम हाइड्राइड को शिफ्ट कर सकते हैं? आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन अब किधर से करना वो आपको समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैंने इधर से हाइड्रोजन को शिफ्ट किया बेटा, ठीक है ना, हाइड्राइड शिफ्ट किया। अब हाइड्राइड जैसे ही शिफ्ट किया तो ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, प्लस चार्ज इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये बनेगा बेटा इस तरह से, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस चार्ज, और ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, क्लियर। तो ये जो कार्बोकैटायन बना कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये भी कैसा था बेटा, 2 डिग्री था। तो अब आप मुझे बताओ कि 2 डिग्री इधर भी था और 2 डिग्री इधर भी, यदि मान लो आप इधर ले जाते तो ये तो बेटा 1 डिग्री हो जाता, तो पॉसिबल था क्या, नहीं। तो इधर तो हम ले जाएंगे नहीं, समझे ना, इधर कार्बन जो दिया गया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो इधर तो लेके नहीं जाएंगे क्योंकि 1 डिग्री बना दिया, और 1 डिग्री बनाने मतलब क्या है, अनस्टेबल बना रहे हैं आप। लेकिन अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन था और ये भी आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो मैंने क्यों किया बेटा स्टेबल। अब बताओ मुझे, ये वाला ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है? सर फर्स्ट होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, उसमें 5 है और इसमें 3 है सेकंड में। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 3 3, नहीं कैसे? नहीं, सेकंड चार वाला चा- स्टेबल पे 4 है सर। देखिए बेटा क्या हो रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन तो यहाँ पे ज्यादा हो रहे हैं, आप देखो 3 और 2 5, और जबकि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हो रहे हैं। लेकिन आप एक चीज ध्यान से समझें, थोड़ा सा ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शियल रेजोनेंस आ रहा है सर। ध्यान से समझना कि देखो क्या हो सकता है ये, सर रेजोनेंस हो सकता है। बस यही चीज आपको समझनी है। इधर मान लो ये डबल बॉन्ड आ गया तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर हो गया, क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ कि नहीं, बोलिए। तो इस वजह से ये क्या हुआ, 2 डिग्री ये भी है, 2 डिग्री ये भी, लेकिन ये वाला 2 डिग्री क्या हुआ, फर्स्ट वाले 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन। तो रेजोनेंस की वजह से ये क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया। समझ में आया बेटा क्यों ऐसा किया मैंने? यदि यहाँ रेजोनेंस नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं थी कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट करने की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बोलिए बेटा, कोई डाउट? नो सर। और एग्जांपल लेता हूं मैं, समझो, कोई भी डाउट हो बताइए बेटा, है ना। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, पहला क्वेश्चन ये समझ में आया आपको। मान लीजिए सपोज दूसरा हमने लिया यहाँ पर CS3 CH CS3 CH2 और ये CH2 प्लस ले लिया बेटा, मान लो, क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या शिफ्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, क्लियर। 1 और 2 इस वाले से एक हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, CS3 CH CS3, और इधर आपका एक H इधर पहुंच जाएगा, और ये बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, क्लियर। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्या और फर्दर हम आगे ले जा यस सकते हैं? सर, 3 डिग्री में भी जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकते हो। मान लो ये वाला हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, तो अब आप मुझे बताओ क्या शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा अगेन, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, ध्यान दीजिए बेटा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यानी अगेन क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। जैसे ही आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो ये बनेगा CS3 CS3, और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दिस वन CH2 एंड CS3। क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया? बोलिए। तो ये Yes, ज्यादा sir. स्टेबल हुआ, तो इसीलिए शिफ्टिंग समझ में आ गई क्यों हो रही है आपको। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल हो गया। तो जो लोग इससे प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, और जो लोग इससे प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा क्या होगा, 100% करेक्ट होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, बोलिए बेटा।
सर वो हम 1-2 लिख रहे हैं, वो कैसे लिख रहे हैं? मतलब हमेशा 1-2 भाई 1-2 ही आ जिस रहा है। पोजीशन पे प्लस चार्ज होगा उसको 1 मान लो। ओके, मतलब जिस हमेशा 1 नहीं है, 1 बिल्कुल to 1 2 ही है। बिल्कुल, तो ये तो समझने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 1 पोजीशन है और उसके पड़ोस वाले को क्या हुआ, 2 हो गया। तो 2 वाले पे जो भी ग्रुप लगा उसे शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिख दिया 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। 2 पे मान लो मिथाइल होता तो 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 2 पे फिनाइल होता तो 1 2 फिनाइल शिफ्ट। कंसेप्ट क्लियर? बोलो बेटा यस और नो। यस सर। चलिए नोट करो। तो जब तक हम शिफ्ट करते रहेंगे, जब तक कि हमें क्या होगा, स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। अब तो कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा कि क्यों कर रहा हूं मैं ये सब चीजें। बोलो यस और नो। फर्स्ट वन तो देखो बेटा आसान है कि यदि मान लो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और 2 डिग्री को ही मैं आगे शिफ्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस मिल रहा है और रेजोनेंस वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा है। इन दोनों, ये भी 2 डिग्री है और ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो इस वजह से मैंने किया, जबकि है 2 डिग्री, लेकिन यहाँ पर 2 डिग्री वाला, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, तो मेजर प्रोडक्ट इस वाले से बनेगा, ना कि इस वाले से बनेगा। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी वहां पे। बिल्कुल बैक बॉन्डिंग का बिल्कुल दूंगा बेटा, चिंता मत करो। बैक बॉन्डिंग भी दूंगा, रिंग एक्सपेंशन भी दूंगा, रिंग कॉन्ट्रेक्शन भी दूंगा, सभी चीजें आपको बताऊंगा यहाँ पर। इसके बाद बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, कि जैसे मान लीजिएगा हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए ये हमारे पास एक एग्जांपल है और इधर हमने एक कार्बोकेटायन ले लिया, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो अब आप देख रहे हो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस कार्बन से कनेक्टेड है, एक कार्बन, 2 कार्बन और एक 3 कार्बन। तो क्या ये बेटा 3 डिग्री कार्बोकेटायन है? बोलिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन तो ज्यादा स्टेबल होता है, आपको पता है, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें शिफ्टिंग हो सकती है? देखते हैं। यदि मान लो ये हाइड्राइड में इधर शिफ्ट कर दूं 1 और 2 पोजिशन, मतलब 2 वाले हाइड्रोजन को 1 वाले से शिफ्ट कर दूं, तो देखो क्या बनेगा। देखते हैं ट्राई करके। ये तो बन गया, और इधर ये वाला चार्ज कहाँ पे पहुंच जाएगा बेटा, इस वाले पोजीशन पे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब आप बताओ इस पॉजिटिव चार्ज को क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं क्या ये अपना लोन पे डोनेट कर देगा? यस सर। बिल्कुल यस सर। बैक, तो इसी को बोलते हैं बैक डोनेशन, या फिर क्या चाहिए बेटा, बैक बॉन्डिंग। क्लियर? शॉर्ट में बीबी। क्लियर हुआ? जैसे ही इसने दिया तो देखो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा अपना। ये तो ऑक्सीजन रहेगा, इस पे चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा, और इधर ये डबल बॉन्ड, और ये बन जाएगा आपका। कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो अब आप देखो, मुझे ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं जिस पर प्लस चार्ज है, बना देता हूँ दोबारा से। ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो क्या इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई? बोलिए, सभी एटम जो यहाँ पर हैं उनकी कंप्लीट ऑक्टेट है। और आपने पढ़ चुके हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी, तो ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इस वजह से ये वाला भी स्टेबल है, लेकिन इससे ज्यादा ये वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कंपाउंड हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हुआ बेटा, शिफ्टिंग हुई। कंसेप्ट क्लियर हुआ बैक बॉन्डिंग का? बोलो यस और नो। बोलो बेटा, रिप्लाई करो। यस सर। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं। आप बोलो, जब तक ना समझ में आएगा मैं समझाता रहूंगा, बट क्लियरिटी से आप समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर हमने पीएच ले रखा है बेटा, इधर हमने पीएच ले रखा है, इधर हमने मान लो सपोज इस तरह से कोई कंपाउंड लिया गया है सी, और इधर हमने NH2 ले रखा है बेटा, इधर CH3, इधर हमने CH3 ले रखा है,
और इधर हमने मान लीजिए सपोज ये +4 CH2 प्लस ले रखा है। क्लियर हुआ? क्या यहाँ पर शिफ्टिंग हो सकती है? देखिए ये वाला कितना 1 डिग्री कार्बन, क्या 1 डिग्री से 2 डिग्री ले जा सकते हैं आप? बेटा 2 का ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है तो ये दोनों ही स्टेबल है ना, ये थर्ड वाला तो है ही। तो ये क्यों किया गया ऐसा, इसलिए बनाया गया है ना, क्यों ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए सेकंड वाला तो स्टेबल हो गया, तभी तो लिखा ना वेरी वेरी स्टेबल। अब यहाँ पे देखो बेटा ये 1 डिग्री है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास? क्या मैं हाइड्रोजन को शिफ्ट कर सकता हूँ? हाइड्राइड शिफ्ट किया यहाँ पर, ध्यान से समझना। जैसे ही मैंने हाइड्राइड शिफ्ट किया तो क्या बनेगा यहाँ पर PH और इधर PH और इधर आपका बन जाएगा बेटा ये कार्बोकेटाइन। इधर आप कार्बन से के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा क्या NH2 और इधर CH3 और CH3। क्लियर हुआ? बोलो बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 2 डिग्री बन गया। अब देखो 2 डिग्री से क्या मैं और आगे ले जा सकता हूँ? बोलो 2 डिग्री से क्या मैं 3 डिग्री बना सकता हूँ कि नहीं? बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो इस Yes, sir. कार्बन के पास 1 2 3 4, क्या मैं यहाँ पर 1 इस वाले कार्बन को 2 इसको क्या 1 2 फिनाइल शिफ्ट कर सकता हूँ? बोलिए, मैंने क्या किया यहाँ पर फिनाइल को शिफ्ट कर दिया बेटा। जैसे आपने फिनाइल को शिफ्ट किया तो देखो इस पोजीशन पे क्या बन गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर क्या आ जाएगा आपका क्लियर, और इस पोजीशन पे कौन आ जाएगा PH, और इधर आपका कार्बन अमोन नाइट्रोजन NH2 और इधर ये CH3। अब ये कौन सा डिग्री बना बेटा 3 डिग्री, 1 2 और ये 3, क्या ये 3 डिग्री बना? क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा यहाँ पर? यस सर, NH2 वाले कार्बन पे जाके फिर लोन पेयर के साथ और एक बॉन्ड बनाएगा। इधर देखता हूँ मैं, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज है। तो पहले तो क्या करता हूँ मैं 1 पोजीशन ये हो गया, 2 पोजीशन ये हुआ, क्या मैं अब इसको CH3 वाले को शिफ्ट कर सकता हूँ मिथाइल शिफ्ट? बोलिए 1 2 मिथाइल शिफ्ट। जैसे ही आपने ये CH3 को यहाँ पर शिफ्ट किया, ये वाला CH3 कहाँ जाएगा बेटा इस पोजीशन पे चला जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ मुझे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इधर PHC, इधर CH3 आ जाएगा और इधर बेटा PH लगा हुआ है और इधर CH3, और इस कार्बन पे अब क्या चला गया पॉजिटिव चार्ज चला गया, और इधर ये NH2 है और इधर ये CH3 है। क्या अभी भी बताइए, अब मुझे बताओ मिथाइल शिफ्ट करने के बाद तो ये कौन सा बन गया, जबकि देखा जाए ये कार्बन तो बेटा 2 डिग्री हो गया। सर अभी वो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएगा। नहीं मतलब समझाने के लिए, ये 2 डिग्री था, इधर से आपने 3 डिग्री कार्बोकेटा बनाया, अब फिर 3 डिग्री से आपने 2 डिग्री बना दिया। देखा जाए जिन लोगों को नहीं पता होगा वो तो कहेंगे अरे 3 डिग्री से 2 डिग्री क्यों ले जा रहे हैं भाई, ये तो अनस्टेबल होगा। नहीं भाई, ये लॉन पेयर तैयार बैठा हुआ है अपना लॉन पेयर ऐसे देने के लिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी बैक बॉन्डिंग बन जाएगी। याद आया मैंने क्या बताया था, 1 से 2, 2 से 2, 2 से 3, 3 से बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग से क्वासी एरोमेटिक। कंसेप्ट क्लियर है और नॉट? बोलिए गॉट इट? Yes, sir. तो अब ये वाला प्रोडक्ट हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, तो अब जो भी अटैक वगैरह होगा इस कंपाउंड से होगा। समझ में आया बेटा बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट कैसे किया जाता है? नोट करो इसको। सर सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट हाइड्राइड शिफ्ट में दोनों भी हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएंगे। नहीं दो क्यों बेटा, एक ही हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे ना, दो क्यों करेंगे? एक तो है ना यहाँ पर, देखो वो लिखूं या ना लिखूं क्या फर्क पड़ता है? ओके सर। बिल्कुल बेटा, रेजोनेंस आया ना, देखो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस है ना, बैक बॉन्डिंग आया ना, ये तभी तो स्टेबल हुआ, बैक बॉन्डिंग नाम दिया मैंने। ये बैक बॉन्डिंग नहीं होती तब तो ये अनस्टेबल हो जाता ना बेटा, तब तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल था। देखिए बेटा 2 डिग्री वाला यहाँ पे ध्यान दो, तो जो लोग नहीं समझे 2 डिग्री वाला देख लो, ये 2 डिग्री है कार्बोकेटाइन। अब ये 2 डिग्री से इधर जाओगे तो वापस कोई मतलब नहीं इधर जाने का 1 डिग्री में। अब 2 डिग्री से यहाँ पे पहुंचाना मान लो इस कार्बन पे, तो 1 2, तो 2 पे क्या लगा है
एक पीएच ये लगा, एक पीएच एक ही शिफ्ट करना है, तो इस वाले को मैंने इधर शिफ्ट किया था, देख रहे हो ये आ गया इधर, तो ये वाला कार्बन कैसा बन गया 3 डिग्री, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हुआ कि नहीं। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2, अब इधर भी ले जा सकते हैं आप 1 2 इधर भी ले जा सकते हो, लेकिन इधर ले जाने का कोई मतलब नहीं हुआ बेटा, इधर ले जाओगे तो बैक बॉन्डिंग मिल रही है हमें, इस वजह से 2 पोजीशन पर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं एल्काइल ग्रुप, तो इसको या इसको हमने एक को यहाँ पे शिफ्ट किया, मिथाइल शिफ्ट हो गया, देन वी गेट बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो गया। क्लियर? बोलो बेटा क्लियर हुआ? ओके चलिए नेक्स्ट देखो, और भी हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो, बस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा बेटा ना। मान लो सपोज हमने एग्जांपल लिया CH3PH और इधर H, इधर मान लीजिए हमने CH2 और ये हमने ले लिया CH2 प्लस, तो ध्यान से समझो, क्या ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है बेटा, तो 1 और 2 इस 2 पोजीशन से हाइड्राइड को क्या करेंगे हम शिफ्ट कर देंगे, हाइड्राइड को क्या करेंगे यहाँ पर हम शिफ्ट कर देंगे एक हाइड्रोजन को, तो ये जो हाइड्रोजन है इधर शिफ्ट किया और ये प्लस चार्ज जो देख रहे हैं वो इधर पोजीशन पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CPH और ये H, ये बना CH2CH प्लस और ये CH3, क्या ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ बेटा? क्या और हम शिफ्टिंग कर सकते हैं, बोलिए, क्या और शिफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, बोलिए जल्दी से। यस सर कर सकते हैं। तो आप क्या शिफ्टिंग करोगे बताओ मुझे। नहीं होगा सर अभी। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर हाइड्राइड सर को वो शिफ्ट CH2 करते का हो, नहीं होगा। देखिए ये मान लो CH2 2 नहीं डिग्री हाइड्राइड शिफ्ट, बढ़ेगा सर। यदि मान लीजिए आपने शिफ्ट कर भी दिया तो क्या बना बेटा CPH और ये H और ये आपने क्या बना दिया यहाँ पर CH2 और CH3, अगेन क्या बन गया ये 2 डिग्री, तो क्या ये फर्दर शिफ्टिंग होगा, नहीं होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बोलो बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो ये फर्दर शिफ्टिंग नहीं होगी, समझ में आनी चाहिए चीजें। बट हाँ अब मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन होता CH3CH PH CH CH3 CH2 CH2 प्लस, तो पहले तो मैंने क्या किया हाइड्राइड को शिफ्ट किया बेटा, जैसे हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा CH3 CPH और ये हाइड्रोजन CH CH3 और इधर ये आपका बन जाएगा CH प्लस और ये बनेगा बेटा CH3, तो कौन सा डिग्री हो गया 2 डिग्री। क्या आगे और शिफ्ट कर सकता हूं मैं, यस सर। 3 डिग्री में जा सकते हैं। बिल्कुल डिग्री कर जा सकता हूँ, सकता है। तो ये वाला हाइड्राइड क्या कर सकते हैं इधर हम शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कंसेप्ट नहीं बेटा? तो ये हमने Yes, क्या sir. किया CH3 CPH इधर H इधर आप C क्या कर सकते हैं CH3 और ये प्लस चार्ज इधर आपका CH2 और ये क्या बन गया बेटा CH3, क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है? Yes, क्या sir. इधर और कुछ भी शिफ्ट कर सकता हूं मैं, नो बोलो सर, यस और नो? नो नो नहीं। क्यों? सर, फिर फिर से अभी तो 3 डिग्री 3 में डिग्री है सर, आगे फिर फिर से 3 डिग्री नहीं है। यदि मान लो यहाँ से हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम यहाँ से शिफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट कर दिया तो ये भी क्या बन जाएगा 3 डिग्री बनेगा। क्लियर? हाँ। बिल्कुल वेट करो, नोट करिए इसको, है ना, इस तरह से शिफ्टिंग आप समझ सकते हैं। और भी क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद कि रिंग कब टूटेगी कब बनेगी, उनके भी एग्जांपल्स में ले रहा हूँ। देखो बेटा यहाँ पर पीएच ये सब लिया मैंने, यहाँ पर क्या हुआ CH2 प्लस यानी 1 नंबर कार्बन पे कौन सा डिग्री था 1 डिग्री, तो क्या हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता हूँ बेटा। यहाँ से हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो क्या बन गया ये 2 डिग्री, क्या 2 डिग्री से और आगे जा सकता हूँ, मान लो यहाँ से हाइड्राइड ऑप्शन शिफ्ट किया भी तो ये तो 2 डिग्री बना, तो क्या पॉसिबिलिटी बनी, नहीं, तो इससे आगे नहीं जाएगा, तो बस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपका ये रुक जाएगा।
क्योंकि शिफ्टिंग कब होगी, जब हमें ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिलेगा तभी शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी बेटा। और इसके आगे देखो बैक बॉन्डिंग मिल रही क्या, नहीं मिल रही, तो फिर क्यों शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, अब मान लीजिए सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, CS3, ध्यान से समझना, CS3 CS3 और इधर हमने ये ग्रुप ले लिया, या दूसरा ग्रुप एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे PH ले लेता हूँ, मान लीजिएगा PH मतलब बेंजीन रिंग, क्लियर, इस तरह से। और इधर हमने बना दिया CH2 प्लस। तो ये जो कार्बोकैटायन है बेटा कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब आप मुझे बताइए क्या 1 डिग्री से और आगे हम ले जा सकते हैं। यस सर। बिल्कुल। अब आप 3 देखो डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना, CS3 लगा हुआ है और दूसरा ग्रुप क्या लगा हुआ है, फिनाइल। तो अब आप मुझे बताओ इन दोनों में से कौन शिफ्ट करेगा पहले। हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन तो है ही सर नहीं, तो शिफ्ट हाइड्रोजन। कहाँ से करेगा, हाइड्रोजन होना भी तो चाहिए बेटा, इसके पास कहीं हाइड्रोजन दिख रहा सर है आपको। फिनाइल वाला। फिनाइल वाला। बिल्कुल, फिनाइल वाला होगा, क्योंकि फिनाइल माइग्रेटिंग वाला ऑर्डर होगा। बताया था। तो देखो 1, ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन, तो 2 पोजीशन से ये लगा, ये लगा, ये लगा, तो हमें ये शिफ्ट करना होगा, तो 1 2 शिफ्ट, तो फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, 2 वाले कार्बन पे। तो देखो क्या बना, CH3 CS3 और ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा बेटा, और ये क्या हो गया CH2, इस तरह से इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो अब ये क्या बन गया, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या स्टेबल हुआ कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। इसी तरह से मान लीजिए और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो सपोज हमने इधर एक बेंजीन रिंग ले ली इस तरह से, और इधर ग्रुप हमने ले लिया बेटा OCS3, और इधर मान लीजिए हमने एक और बेंजीन रिंग बना ली, और इधर हमने ले लिया CH3, और मान लीजिए इधर भी हमने एक बेंजीन रिंग ले ली बेटा, और इधर ग्रुप हमने लगा दिया कौन सा, NO2, क्लियर। और इधर हमने लिया, मान लो इस तरह से बना दिया, और ये हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले लिया। तो अब बताइए मुझे क्या यहाँ पर कोई शिफ्टिंग हो सकती है बेटा। अभी आप देख रहे हो ये जो कार्बोकैटायन आपके पास दिया गया है, ये कौन सा डिग्री है भाई, 1 कार्बन देख रहे हो कनेक्टेड है, 1 कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 कार्बन 3 से। डिग्री। क्या 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, बिल्कुल यस है। सर। यस सर। क्या यहाँ पर शिफ्टिंग की पॉसिबिलिटी हो सकती है, नहीं। क्यों नहीं हो सकती बेटा बताइए। आपको एक चीज लिखा के दी थी मैंने, आपको याद हो स्टार्टिंग में ही, कि वेटर इलेक्ट्रॉन डोनर इज द वेटर माइग्रेटर। जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना अच्छा माइग्रेटर होगा। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट तो क्या करेगा, ये वाला पार्ट तो माइग्रेट होगा नहीं। क्यों, क्योंकि NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनर है नहीं। अब ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है, आपको याद हो तो, ये प्लस एम इफेक्ट दिखा रहा है। तो अब आप बताइए मुझे, प्लस आई या हाइपर कंजुगेशन है और प्लस एम, तीनों चीजें प्रेजेंट प्लस है। एम। तो अब प्लस सबसे ज्यादा एम। इलेक्ट्रॉन डोनर कहाँ पे हुआ बेटा, प्लस ये एम। वाला पार्ट हुआ। प्लस एम। तो अच्छा यस डोनर सर। ये हुआ कि नहीं, तो अच्छा यस डोनर सर। ये वाला ग्रुप हुआ, तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला पूरा ग्रुप क्या हो शिफ्ट जाएगा, होगा सबसे शिफ्ट हो पहले। जाएगा 1 और 2। तो ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं। और ये प्लस यस सर। चार्ज 2 पोजिशन पर आ जाएगा। तो देखो बनेगा क्या, समझना ध्यान से। तो देख रहे हो, जब आप एडवांस या जेईई मेंस की बात करें या किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस तरह के भयंकर भयंकर टाइप के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं हमें, और हम उस टाइम पे घबरा जाते हैं कि अरे यार ये कहाँ से आ गए। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, समझ रहे हो ना। बस चीजें हमें समझ में आएंगी तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। और बड़े स्ट्रक्चर देख के हम लोग सोचते हैं अरे यार ये हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, और हम छोड़ देते हैं, जबकि उसमें कुछ है नहीं, बट कंसेप्ट है। ये हमने क्या लगा दिया बेटा यहाँ पर NO2, क्लियर। अब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, इस वाले पोजिशन पे आ गया, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। तो बना दीजिएगा एक बेंजीन रिंग इस तरह से, और ये क्या बनेगा OCS3, और इधर क्या लग जाएगा बेटा बताइए।
क्या इस तरह से ये बन जाएगा कि नहीं? देखो 1 मिनट, क्लियर? ये आपका बन गया 1 2 3 4। तो ये भी देखो 1 2 3 3 डिग्री तो ये भी है, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज हो चुका है, तो ये ज्यादा अच्छा स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल। कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस बोलिए, सर। चलिए नोट करो बेटा इसको। सर बट फर्स्ट एग्जांपल में हमने CS3 को क्यों नहीं, मतलब उसका हाँ हाइड्रोजन को बिल्कुल क्यों बेटा, नहीं शिफ्ट किया? CS3 को इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको देखो मैंने ऑर्डर भी लिखा के दिया था, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग है, इसमें पाई बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? लूजली बाउंड होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने जो आपको माइग्रेटिंग ऑर्डर लिखा के दिया था, क्या लिखा के दिया था बेटा? हाइड्राइड शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल और फिर और अल्काइल। उसके बाद एल्काइल, जब अलग अलग ग्रुप लगे होंगे। तो देखो बेटा अलग अलग ग्रुप लगे कि नहीं लगे? एक फिनाइल लगा हुआ है और एक एल्काइल लगा हुआ है, तो कौन सा शिफ्ट पहले करोगे? फिनाइल शिफ्ट। किया मैंने? हाँ सर। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो वो जो यस सर। 3 पॉइंट लिखा है तो उसी को ध्यान में रखना आपको बेटा। ओके सर। बिल्कुल बेटा, सेकंड देखिएगा ध्यान से, पहले ये देखो ध्यान से समझो। ये वन पोजीशन मान लिया मैंने इस कार्बोकैटायन को, मतलब यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है वो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ। अब 3 डिग्री कार्बोकैटायन आपको पता है कि ज्यादा स्टेबल होता है ना? क्या यहाँ पर और शिफ्टिंग हो सकती है? कब शिफ्टिंग होगी, कैसे होगी, वो समझना होगा। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे अच्छा कौन सा हुआ? ये वाला पार्ट हुआ। क्यों? मैंने आपको लिखा के दिया, जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा उतना अच्छा माइग्रेटर होगा, यानी, है ना? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? इस वाले ग्रुप की। तो इस वजह से जल्दी से कौन डोनेट करेगा? ये वाला। तो इसलिए ये शिफ्ट किया मैंने 2 पोजीशन से। क्लियर? ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी किसकी हो रही है? इस वाले की। तो इस वजह से 2 पोजीशन पे हमने प्लस चार्ज को शिफ्ट किया और इस ग्रुप को 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया। देखो क्लियर? तो ये बना हमारा मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, और भी हम लेते हैं बेटा। जैसे मान लो सपोज हमने कहा न्यू पेंटाइल कार्बोकैटायन, किसकी बात कर रहा हूँ? न्यू पेंटाइल, यानी CS3 C CS3 CS3 और इधर हमने ले लिया बेटा CH2 प्लस। इसको क्या बोलेंगे? न्यू पेंटाइल। वैसे नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट डायरेक्टली हम बात करेंगे न्यू पेंटाइल। तो अब मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं कितना डिग्री कार्बोकैटायन है बेटा? 1 डिग्री। बताओ क्या ये 1 डिग्री है कि नहीं? अब आप मुझे बताओ, क्या ये शिफ्टिंग कर सकता है? यस सर, मिथाइल शिफ्ट होगा। बिल्कुल मिथाइल शिफ्ट होगा। चलिए मिथाइल शिफ्ट कर देते हैं बेटा। तो CS3 C CS3 और इधर आ गया प्लस चार्ज और इधर CH2 और ये क्या बन गया बेटा? CS3। तो क्या ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हुआ? तो इसमें शिफ्टिंग हुई। अब मान लो सपोज, ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेने जा रहा हूँ, मैं रिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। मान लो सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह से CH2 प्लस ले लिया। क्या ले लिया? CH2 प्लस। तो अब ये जो कार्बोकैटायन आप देख रहे हैं कौन सा होगा बेटा? बताओ मुझे। 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री होगा। क्लियर? यस सर। अब क्या इसमें कोई शिफ्टिंग कर सकता हूं मैं? यस सर, H शिफ्ट। यस बोलिए। हाइड्रोजन शिफ्ट। होगी सर हाइड्रोजन। मान लो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। क्लियर? तो ये हाइड्राइड शिफ्ट मान लो आपने कर दिया। आप बोल रहे हैं कि सर हाइड्राइड शिफ्ट कर देते हैं। चलो भाई हाइड्राइड शिफ्ट मैंने कर दिया। हाइड्राइड शिफ्ट आपने किया तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। तो अभी कौन सा डिग्री बना? अब आप कहेंगे 3 डिग्री बना, यही बोलोगे ना आप? यस सर। अब यहाँ ध्यान से समझना थोड़ा सा, इस पोजीशन पर हाइब्रिडेशन कौन सा आ रहा है बेटा? 1 2 3 4। क्या sp3 आ रहा है? यस सर। क्लियर? इस पोजीशन पर ये जो हाइब्रिडेशन आ रहा है कितना आ रहा है बेटा? sp2 आ रहा है। sp2। sp2। और sp2 के केस में कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या 120 होता है? यस सर। यस सर। जल्दी बोलना।
बॉन्ड एंगल Yes, कितना sir. होता है 120। अब ये वाला जो एंगल है ये वाला तो 90 है, बोलो 90 है कि नहीं? तो Yes, यहाँ sir. पर ये 120 है और ये 90 है, तो एंगल स्ट्रेन कितनी हुई यहाँ पर? जो एंगल स्ट्रेन बनी वो कितना 30 की आ गई Yes, sir. भाई। 120 90 डिफरेंस कितना 30 होगा। तो अब ये एंगल स्ट्रेन यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब जब एंगल स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा आ रही है, देखो सोचो, तो ड्यू टू दिस देयरफॉर ये एक सिस्टम कैसा हो गया, Unstable. Unstable. अनस्टेबल। अब 3 डिग्री होने के बाद भी क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो क्या ये शिफ्टिंग करोगे आप? नहीं। नो सर। नहीं. तो ये No, sir. शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी इस तरह की। क्लियर हुआ? नो शिफ्टिंग। अब ये शिफ्टिंग यहाँ पर इस तरह से शिफ्टिंग नहीं होगी, बट हाँ शिफ्टिंग जो होगी वो कैसे होगी वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। रिंग एक्सपेंशन वाली चीजें बात करेंगे, तो पहले इसे नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ रिंग एक्सपेंशन का, कब होगा कब नहीं होगा चीजें। अब नेक्स्ट देखिएगा, जैसे हमने क्या बोला, शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब रीअरेंजमेंट इन साइकिल। तो रीअरेंजमेंट इन साइकिल में कब करेंगे, वो पॉइंट में लिख देता हूँ, रीअरेंजमेंट इन साइकिल, यानी कि रिंग में रीअरेंजमेंट कब करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखना, इफ कैटाइन, कैटाइन मतलब समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। इफ कैटाइन आउट ऑफ रिंग, आउट ऑफ रिंग यानी रिंग से बाहर किसी कार्बन पे क्या होगा, यानी रिंग से कनेक्टेड वाला जो कार्बन होगा उसके पास क्या होगा, कैटाइन होगा यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, देन एक्सपेंशन इज पॉसिबल। तब एक्सपेंशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, यदि मान लो कैटाइन, कैटाइन या फिर क्या चाहिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना, प्रेजेंट एट कार्बन ऑफ रिंग, एट कार्बन, एट रिंग बोल सकते हैं या इन रिंग बोल सकते, कार्बन ऑफ रिंग है ना, रिंग के कार्बन पर ही क्या प्रेजेंट है बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन प्रेजेंट है। तो फिर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल, कॉन्ट्रैक्शन इज पॉसिबल मतलब कि वहां पे रिंग का साइज जो होगा वो कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो बेटा। अब बात आती है कि जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कब होगा कब नहीं होगा। इफ कैटाइन कहाँ पे होगा, ऑन द रिंग, इफ कैटाइन ऑन द रिंग, तब क्या क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज, इफ कैटाइन कहाँ पे प्रेजेंट होगा बेटा, कैटाइन ऑन द रिंग, तो जो 4 मेंबर की रिंग होगी, 4 मेंबर रिंग होगी, वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, 3 मेंबर रिंग में। कब होगी कैसे होगी वो बताएंगे। 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर की रिंग। अब 6 वाली 5 में कन्वर्ट नहीं होगी बेटा, 5 वाली भी 4 में कन्वर्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जितना साइज कम होगा रिंग का उतना क्या होगा बेटा, यानी साइज ऑफ रिंग क्या होगा, कम होगा, देन एंगल स्ट्रेन क्या होगा, या ज्यादा हो. स्ट्रेन क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट, बोलो। तो इस वजह से 6 वाला 5 में नहीं जाएगा और 5 वाला 4 में नहीं जाएगा। बट आप कह रहे हैं क्या कि 4 वाला 3 मेंबर में रिंग में जाएगा, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं सर 4 से 3 में जा रहा है तो रिंग का साइज तो कम हो रहा है। बिल्कुल, ऑलवेज नॉट पॉसिबल, नॉट ऑलवेज पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, समझ में आया। ऑलवेज नहीं, कुछ कंडीशन होंगी उसमें हम बात करेंगे। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल बेटा, कि 4 से 3 में जाएंगे तो डांसिंग रेजोनेंस वाला ज्यादा होगा तभी पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसी पे हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए नोट करो इसको, फिर मैं बात करता हूँ बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब मान लो सपोज, ध्यान से समझना, कि जैसे मान लीजिए सपोज हमने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर हमने ये ले लिया,
इसको आप क्या बोलते हो बेटा? CPM। याद आया? CPM मतलब साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। पहला ही बताया था आज एग्जांपल। डांसिंग रेजोनेंस जिसमें होता है, इसमें क्या होता है बेटा? डांसिंग रेजोनेंस होता है। अब डांसिंग रेजोनेंस है तो ये तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अब मान लो सपोज किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया। उसने सोचा कि सर ये तो 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी? नहीं होगी। सर नहीं होगी। क्लियर हुआ? बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? बट कंसेप्ट समझना ध्यान से। इधर पॉजिटिव चार्ज है और इससे हमने क्या बना लिया? ये पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हाइड्राइड हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं, क्या ये पोलर एरोमेटिक बन रहा है? यस सर। Yes, बोलिए, Yes, sir. क्लियर? तो क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी? बिल्कुल होगी। समझे मैंने क्या बोला था? 1 से 2, 2 से 3, 3 से बैक बॉन्डिंग से क्वासी एरोमेटिक या पोलर एरोमेटिक। या पॉसिबिलिटी है तो होगी, बट इस कंडीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है। बट इसमें आपका रेजोनेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल ये वाला है। क्या यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस है? नहीं है ना बेटा। बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. अब ध्यान देना कि जैसे मान लो हमने कहा, एक चीज समझते हैं पहले। मान लो रिंग के बारे में बात करता हूँ, समझना कि जो हम कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं क्यों करते हैं। थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बताता हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे थोड़ा। कि मान लो कोई रिंग दे रखी है। अब वो रिंग कौन कौन से मेंबर की हो सकती है बेटा? मान लो 3 मेंबर रिंग है। मान लीजिए हमने 4 मेंबर रिंग ले रखी है, और कोई हमने 5 मेंबर रिंग ले रखी है, 6 मेंबर रिंग ले रखी है, और इधर हमने मान लीजिए 7 मेंबर रिंग ले रखी है, और इधर 8 मेंबर रिंग ले रखी है। क्लियर? 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मेंबर रिंग। यहाँ पर हमने क्या किया? प्रैक्टिकल वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा। रिंग स्ट्रेंथ किसमें? इन किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में दी गई है। मान लीजिए ये प्रैक्टिकल वैल्यू याद नहीं करना, बस समझने के लिए। 27.7 किलो कैलोरी पर मोल, इसका 26.3, इसका 6.5, और इसका मान लीजिए 0.4 के आसपास आता है। अप्रोक्सीमेट में क्या आ गया? 0 आ गया। इसका फिर देखो एंगल स्ट्रेंथ बढ़ गया 6.7, और इधर 9.7। तो अब आप यहाँ पे क्या चीज समझ सकते हैं? क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। क्या 3 मेंबर से लेकर के 5 मेंबर तक की बात करूं, एंगल स्ट्रेंथ देख रहे हो बेटा? और ये जो 6 मेंबर रिंग है, इसका एंगल स्ट्रेंथ 0 के बराबर है, बहुत कम है। और इधर आप देख रहे हैं क्या? 5 और सॉरी कौन सा 6 और 7 मेंबर रिंग। क्या ये जो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 रिंग मेंबर किस में आना चाहेंगे? क्या 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होना चाहेंगे? बोलो बेटा, क्लियर? और ये यस भी सर। 7 और 8 मेंबर वाले रिंग भी किस में कन्वर्ट होना चाहेंगे? 6 मेंबर रिंग में। बोलिए, मैं लिख देता हूँ, आना चाहेंगे। बताइए हाँ या ना। कन्वर्ट होना चाहेंगे। Yes, sir. क्यों कन्वर्ट यस होना सर। चाहेंगे? क्योंकि इनका एंगल स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं प्रैक्टिकली वैल्यू, और इसका एंगल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होता है। तो भाई जब एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। कम यानी हो जितना जाएगी। ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ होगा बेटा, एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्शन की बात करें या एक्सपेंशन की बात करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है? जिससे कि हमारी स्टेबिलिटी बढ़ सके। तो ये 3, 4, 5 मेंबर रिंग इसमें आना चाहेंगे, 6, 7 और 8 मेंबर रिंग भी इसमें आना चाहेंगे। समझ में आया बेटा? क्यों? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बोलो। सीधे समझ में आया बेटा? यस सर। चलिए नोट करो, फिर मैं आगे और चीजें हम बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ही ले लेता हूं मैं, कि मान लीजिए ये क्वेश्चन हमने लिया बेटा, समझना ध्यान से। ये मान लीजिए हमने यहाँ पर एक 4 मेंबर की रिंग ले ली, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमने क्या किया? एक 4 मेंबर की रिंग ले ली। तो ये क्या 4 मेंबर वाली रिंग किस में जाना चाहेगी? भाई 4 मेंबर रिंग है,
ये तो 6 में जाना चाहेगी, लेकिन 6 में क्या ये जा सकती है बेटा? नहीं जा सकती। अब अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं मैं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए? 4। तो हाँ, ये क्या होगी बेटा, ध्यान से समझना, मैं बताऊंगा क्यों होगा ऐसा। ये इसमें पोजीशन में पहुंच सकता है, यानी कि 4 से क्या हुआ, 3 पोजीशन पे चला गया। अब यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन हो रहे हैं, वो कितने हो रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन? एक ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, लेकिन स्टेबल कौन सा ज्यादा है भाई? सेकंड वाला डांसिंग बिल्कुल, क्यों? रेजोनेंस। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है। तो डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से ये क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो क्या यहाँ पर रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई कि नहीं? बोलो। यस सर। मैंने अभी बोला था क्या, कि जब कोई कार्बन रिंग के कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन होगा, तो रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी। और जब रिंग से बाहर कार्बोकैटायन होगा, यानी रिंग से बाहर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तब क्या होगा भाई, रिंग एक्सपेंशन होगी। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो। Yes, sir. बस इजी। बेटा रिंग वाला, ये 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग या 5 मेंबर रिंग 6 में आना इसलिए चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर 6 मेंबर रिंग में एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है। और मैंने आपको क्या लिखाया कि एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की उतनी कम होगी। तो अब आप मुझे बताइए, कोई भी कंपाउंड बनेगा तो क्यों बनेगा? अनस्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए? स्टेबल होने के लिए बनना Stable चाहेगा। होने के लिए. तो ये 3 मेंबर, 4 मेंबर या 5 मेंबर वाली जो रिंग होंगी, वो किस में कन्वर्ट होना चाहेंगी? 6 मेंबर में कन्वर्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर रिंग स्ट्रेन क्या हो रही है, बहुत ही कम हो रही है, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा हो रही है। समझा बेटा कि नहीं? Yes, sir. अब आप ये बोलोगे, ये वाला जो 3 मेंबर रिंग है, क्या ये इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। क्यों नहीं होना चाहेगा? क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस आ रहा है। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? बोलिए बेटा। Yes, sir. ठीक है, नोट करो, फिर मैं आगे बात करता हूँ इससे कुछ एग्जाम्पल्स लेके। बेटा ये मैंने ये नहीं लिखा कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने क्या बोला, आना चाहेंगे, कन्वर्ट होना चाहेंगे जब पॉसिबिलिटी मिलेगी तब। क्यों आना चाहेंगे? क्योंकि वहां पे एंगल स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन क्या हो रही है, कम हो रही है। भाई यहाँ पे थोड़ी ना आ रहा है कोई। अब यहाँ पे आ रहा है क्या? देखो नहीं आ रहा है ना। बट यहाँ पे पॉसिबल क्यों? क्योंकि पोलर एरोमेटिक बन रहा है, स्टेबल हो रहा है ये ज्यादा। इधर आप देख रहे हैं, ये 4 मेंबर से 3 मेंबर जा रहा है। अब आप सोचेंगे सर ये तो 4 मेंबर से 3 मेंबर जा रहा है, इसका मतलब साइज कम हो गया रिंग का। साइज कम हुआ तो स्टेप क्या हो जाएगा, एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे कौन सा रेजोनेंस मिल गया हमें? डांसिंग रेजोनेंस। तो 4 मेंबर से भी 3 मेंबर में जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ये। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्शन वाला पार्ट हो गया, ये एक्सपेंशन वाला पार्ट हो गया। समझे ना? और यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होने की वजह से ये 1 डिग्री अल्फा हाइड्रोजन कम है यहाँ पर, फिर भी आपका ये ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो रटने वाली चीजें नहीं समझनी बेटा, यहाँ पर कंसेप्ट को समझना है। अभी और एग्जांपल ले रहा हूँ ना मैं, देखो 4 से 5 में कैसे पहुंचा रहा हूँ। भाई 3 से 4 पहुंच सकता है, 4 से 5 पहुंच सकता है, 5 से 6 पहुंच सकता है, मतलब ऐसे हो सकता है। जरूरी नहीं, थोड़ी ना कि 3 से 6 पहुंच जाएगा डायरेक्ट। भैया आप धीरे धीरे पढ़ोगे तभी तो धीरे धीरे मार्क्स इंक्रीज होंगे ना। अब ऐसा तो नहीं मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं और डायरेक्टली हम पहुंच जाए, टॉपर बन जाए, तो पॉसिबल नहीं है। कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं आपको कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंशन होगा, वो सब बात करें। कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल मैंने आपको समझा ही दिया है कि 4 मेंबर से 3 मेंबर में क्यों जा रहा है ना, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। चलिए देखिए बेटा, कुछ और एग्जांपल समझो। नोट कर लिया बेटा सभी ने? ओके गुड। चलिए देखो ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, समझिए, ध्यान से समझना बेटा। ये मैंने यहाँ पे 4 मेंबर की रिंग ले ली और इधर ये हमने प्लस चार्ज ले लिया। क्लियर? तो अब आप देखो बेटा, ये कौन सा कार्बोकैटायन है? क्या 1 डिग्री है? यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या ये 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकता है? बिल्कुल जा यस सकता है। सर। ये हाइड्राइड यहाँ पे क्या करेंगे, हम शिफ्ट कर देंगे। हाइड्राइड को शिफ्ट किया बेटा, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो देखो क्या बनेगा, गॉट इट? ये कौन सा बन गया?
2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या अब यहाँ पर समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो चीज आगे मैं बताने जा रहा हूँ। पहले तो ये बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ मुझे। नो सर। नहीं ना, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, तो 1 डिग्री ये था, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मच मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद क्या हो सकता है? इस कार्बोकैटायन को आप इधर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, आप इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, जो कि अभी आपको बताया गया था कि इधर वाली चीजें ये शिफ्ट नहीं कर सकते आप। क्लियर हुआ? ये चीजें नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन यहाँ पे बढ़ चुका है। क्लियर? स्टेबिलिटी कम होगी। अब जब एंगल स्ट्रेन बढ़ गया है तो फिर आपको और पॉसिबिलिटी और क्या कर सकते हैं? सर इधर 2 डिग्री स्टेबल होगा, 3 डिग्री में नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसमें नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। अब देखो क्या हो सकता है, समझना ध्यान से। क्या यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हो सकता है? मैंने आपको क्या बोला था कि रिंग से बाहर वाले कार्बन पर, रिंग से बाहर वाले कार्बन पर, यानी पॉजिटिव चार्ज लाइज ऑन आउटर कार्बन फ्रॉम द रिंग, ठीक है ना। इस रिंग से बाहर वाले कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिंग एक्सपेंशन एक्सपेंशन की पॉसिबल पॉसिबिलिटी होगा। बढ़ जाएगी। Yes, क्लियर हुआ? sir. रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब जब रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बढ़ी तो करना क्या है, ध्यान से समझना। वही चीज सेम कर रहे थे हम लोग, 1 और 2 करते थे। 1 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, 2 पोजीशन, तो या तो इसको तोड़ दीजिए या इसको तोड़ दीजिए। मान लीजिए इस बॉन्ड को हमने क्या कर दिया बेटा, ब्रेक कर दिया। ध्यान से समझना, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। जब ये बॉन्ड का कनेक्शन में से यहाँ से तोड़ दिया तो ये कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा जाकर के। तो ये कहाँ पे जुड़ा? ये मान लीजिए यहाँ पे जुड़ेगा जाके, किसके पास? पॉजिटिव वाले के पास जुड़ जाएगा जाके। क्लियर? तो अब ये क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हम बोलते हैं क्या, रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं बेटा? रिंग एक्सपेंशन। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं? बोलो। जब ये रिंग एक्सपेंड होगी तो जो बॉन्ड हमने तोड़ा था, यानी जो बॉन्ड तोड़ेगा वो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो ये कहाँ पे जुड़ेगा जाके? प्लस वाले चार्ज पे जुड़ जाएगा जाके। जैसे प्लस वाले चार्ज पे ये यहाँ पे जुड़ेगा तो ये प्लस चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा? ये यहाँ पे मूव कर जाएगा। मतलब प्लस वाला चार्ज किस पोजीशन पे चला गया? 2 वाली पोजीशन पे चला गया। तो क्या ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी बेटा? बोलो भाई। देखो 1 यस सर। 2 और 1 पे 3 पॉजिटिव चार्ज 4 रहेगा। 5। तो अभी 1 पे नहीं, अभी तो पहले तो किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। देखो 2 2 हाँ। पे पे गया जाएगी। और 1 पे क्या लगा? मिथाइल ग्रुप। क्लियर हुआ? 4 मेंबर से 5 मेंबर में चला गया। क्या रिंग जो स्ट्रेंथ थी क्या वो कम हुई कि नहीं हुई? रिंग स्ट्रेंथ क्या हुई? कम हुई। कम हुई। क्लियर? अब देखो, Yes, sir. क्या ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या ये शिफ्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। अब यस सर। तो जैसे शिफ्ट हुआ तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ये बन के आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख रहे हो 1 2 3, 3 डिग्री भी हो गया और अच्छा खासा स्टेबल भी हो गया। तो ये आपका मोर स्टेबल हुआ। अब मान लो कहीं पर रिएक्शन में ये अकर हो रहा होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे कर देंगे, कंपाउंड मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने समझा है चीजें तो कार्बोकैटायन बनने की वजह से हमें रिंग एक्सपेंशन वगैरह सब चीज करेंगे अरेंजमेंट, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पे करेगा? इस पोजीशन पे करेगा, वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। समझा कि नहीं बेटा? बोलो। यस सर। तो ये चीजें हैं, ये हमें ये पता नहीं होगा कि रिंग एक्सपेंशन वगैरह कैसे होता है, कहाँ से होता है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चलिए नोट करो इसको, मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ इसी तरह के। तो ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जो जब एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन आ गया तो देखो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे बना के देगा, पहला ऑप्शन यहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कराएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे कराएगा, और चौथा ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कराएगा। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस वन। और फिर बच्चे कहते हैं सर अटैक तो यही होना चाहिए क्योंकि प्लस चार्ज तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रीअरेंजमेंट करने के बाद कहाँ ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, तो जिससे कि अटैक कहाँ पे होना चाहिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन ध्यान रखना कब होगा? जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही होगी और रिंग स्ट्रेन क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा, तभी रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मैं शॉर्ट में यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ सब चीजें कि 4 मेंबर से 6 मेंबर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ठीक है ना। 7 और 8 मेंबर की जो रिंग होगी 6 मेंबर में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल रिंग स्ट्रेन क्या हो रही है? कम हो रही है। 4th मेंबर की रिंग
3 मेंबर में जाएगी। कब जाएगी? सिर्फ और सिर्फ ओनली इन केस ऑफ क्या बेटा? डांसिंग डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर हुआ? जब डांसिंग रेजोनेंस होगा तभी ये चीजें बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। ये वाली बात है। क्लियर बेटा? भैया बेटा सिदेश, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी तो 100%, क्योंकि वो तो प्रोसेस ही है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है आनंद बेटा, देखो पूरी कहानी खत्म हो गई तब आप बोल रहे हो। ये बताइए, जब यहाँ पे कोई चीज जाएगी तो यहाँ पे कनेक्ट होगा कि नहीं पॉजिटिव चार्ज पे, और ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा तभी तो होगा, अदरवाइज तो बैलेंसिंग हो गया क्या क्रिएट? भाई जब यहाँ से कोई चीज तोड़ोगे तो ये शिफ्ट नहीं होगा इधर, समझे ना? तो यही तो चीज तो चल रही है बेटा। चलिए और एग्जांपल समझो, नोट कर लिया बेटा सभी ने? यस और नो? यस सर, कर लिया। चलिए और देखो एग्जांपल है और दो बता रहा हूँ, एक दो। जैसे मान लो सपोज हमने यहाँ पर एक 5 मेंबर की रिंग ले ली बेटा, समझना ध्यान से। 5 मेंबर की रिंग ली है और इसके साथ में मैंने यहाँ पर मान लीजिए 4 मेंबर रिंग ले ली, और इधर हमने कोई एक पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, ये कंपाउंड दिया गया है। तो अभी तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है बेटा, बोलो 1 डिग्री है। यस अब क्या सर। कर Yes, सकते sir. हैं, ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये वाले बॉन्ड को हम तोड़ेंगे और सीधा कहाँ जोड़ देंगे? इसको जोड़ देंगे। जैसे ही आपने जोड़ा तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से समझना। ये 5 मेंबर रिंग है और इधर से देखो 1 2 3 4 5, कितने मेंबर रिंग बन गई? 5 मेंबर रिंग। क्लियर? ये कितने मेंबर रिंग बन गई? 5 मेंबर रिंग। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा बेटा? इधर आ जाएगा, क्योंकि ये शिफ्ट हो जाएगा ना इधर। क्लियर? ये हो गया। क्या अब कोई और पॉसिबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल बेटा बन सकती है, देखो ध्यान से। अब मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देता हूँ, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे। तो अब ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने मेंबर की रिंग बन गई? 6 मेंबर रिंग। ध्यान से समझना, कितने मेंबर रिंग? 6 मेंबर रिंग। बन गया बेटा 6 मेंबर रिंग। भाई ये तो समझ रहे हो ना, ये बन गया 6 मेंबर रिंग। क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? बोलो। यस सर। बस इस तरह से आप देख सकते हैं। तो एंगल स्ट्रेंथ क्या हो गई? कम हो गई। स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। और भी दूसरा क्वेश्चन देखो, और हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए सपोज हमने ये क्वेश्चन लिया और इधर हमने इस तरह से पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो देखो 1 डिग्री है अभी, 1 डिग्री से कहाँ पहुंचाएंगे हम? 2 डिग्री में। 2 डिग्री में मान लो पहुंचा दिया। क्लियर बेटा? अब बताइए मुझे, क्या 2 डिग्री से रिंग एक्सपेंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इस वाले बॉन्ड को हमने ब्रेक कर दिया यहाँ से, और इस बॉन्ड को उठा के इसी बॉन्ड को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जब ये शिफ्ट किया तो क्या बनेगा? बोलो बताइए। 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। तो पहले तो हम 4 मेंबर रिंग बना देते हैं, ये वाली, और 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग यहाँ पर हम बना देते हैं बेटा। क्लियर हुआ? और ये वाला जो देख रहे हैं ये कहाँ लगा होगा? इधर लग जाएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इस पोजीशन पे। क्लियर? अब चाहो तो नंबरिंग ले लो, 1 2 3 4 5, 2 वाले पे आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो 1 2 3 4 और 5। क्लियर? अब क्या होगा? क्या और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या इस वाले को कनेक्ट कर सकता हूँ ये वाला तोड़ के? बताइए बेटा, अब क्या बनेगा? 6 ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। ये 5 मेंबर की रिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये वाला पॉइंट क्या इस तरह से बन जाएगा? देखो ध्यान से समझ रहा हूँ। देखो ना, इसको मैंने क्या किया, बोला कि नहीं? बोलिए बेटा।
और ये प्लस चार्ज कहाँ गया, आ गया इधर आ गया, ये शिफ्ट इधर हो जाएगा। बोलो कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलिए बेटा, देखो ना 1 2 और 3, तो ये वाला पूरा इधर आ जाएगा, 1 2 और 3 कनेक्ट। अब इसी चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट दिखा सकता हूँ, हो सकता है कि आपको इस तरह से दिखा जाए। ये वाला कार्बन ध्यान से देखो बेटा, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, क्या इनको हम ब्रेजाइड कार्बन बोल सकते हैं? बोलिए, यस सर। ब्रेजाइड कार्बन बोला? यस सर। बेटा अजीब सा क्यों बना? अजीब से बन रहा है तो उसे सही बना रहा हूँ ना, चिंता क्यों कर रहे हो, है ना? समझने के लिए अजीब से बना दिया। अब ये अजीब से देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया ना पूरा, देखो 1 2 3, भाई ये वाला जो बॉन्ड था वो इधर मैंने जोड़ दिया, तो वही तो मैं कर रहा हूँ, देखो 1 2 3। अब इसी चीज को थोड़ा अजीब है ऐसे सही से बनाते हैं, तो क्या ये ब्रिज हेड पोजीशन है कि नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे। तो चलिए मैं 2 को ब्रिज हेड पोजीशन बना लेता हूँ, बना लिया ब्रिज हेड पोजीशन। और इस ब्रिज हेड पोजीशन से इन दोनों के बीच में कितने कार्बन है, 1 और 1 2, तो 1 कार्बन, क्लियर बेटा, दूसरा कार्बन, अब समझ में आया? बोलिए, इधर वाला रिंग बन गई, इस ब्रिज हेड से अच्छा। 1 कार्बन और 2 कार्बन, चलिए 2 कार्बन हम इधर भी बना देते हैं, क्या प्रॉब्लम, बना दिया। और इस वाले पे क्या लगा दिया मैंने, CH3 लगा दिया। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब इस ब्रिज हेड पोजीशन के बीच में भी एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना देते हैं बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम इस तरह से बना देते हैं, बन गया। लो ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। हो सकता है एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर दिया आ जाए, और हो सकता है एग्जाम में ये वाला स्ट्रक्चर दिया, दोनों स्ट्रक्चर एक जैसे ही है। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सर अभी वो हाँ। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा ना? अब क्योंकि क्यों करेगा? ब्रेड नहीं नहीं नहीं, अब तो करेगा ही नहीं बेटा। क्योंकि अब तो ब्रेड्स रूल के हिसाब से फिर वो। बिल्कुल, इधर जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता, तो हवा में उड़ेगा नहीं। हाँ। क्लियर हुआ? बोलिए कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए मुझे। यस सर। नोट करो बेटा इसको, कोई भी डाउट है पूछिएगा। तो रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, हर चीज मैंने बताई है, हर चीज आपको समझ में आनी चाहिए बेटा। सर इसमें 3 डिग्री में जाएगा तो अनस्टेबल होगा और 2 डिग्री में स्टेबल हो जाएगा। हाँ यहाँ तो देखो बेटा स्टेबल ही है ना, ये और कहीं जा ही नहीं हाँ। सकता ना। नहीं वो और पॉजिटिव चार्ज। नहीं नहीं, अभी तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि यदि इधर हाँ। गया तो फिर आपने 5 मेंबर के रिंग पर क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पोजीशन पे ले गए, अरे भैया गुनाह कर दिया आपने, एंगल स्ट्रेंथ बढ़ा डाली। 1 2 बेटा, ये वाला देखो यहाँ पर ये है, तो इस 4 मेंबर के रिंग को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं ना बेटा, 4 मेंबर के रिंग को एक्सपेंड कर रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ के हम इधर जोड़ रहे हैं, ये वाला बॉन्ड तोड़ के हम इस वाले पोजीशन से जोड़ रहे हैं। तो ये देखो 1 2 3 4 और 5, जब 1 2 3 4 5, जब ये बॉन्ड हम इधर जोड़ेंगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज 3 पोजीशन पे आ गया, देखो आ गया ना। तो उसी चीज को मैंने क्या कर दिया है, थोड़ा सा समझाने के लिए स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से बनाया, और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे 1, भाई देखो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद 2, ये वाला, फिर इसके बाद 3, इस तरह से। और इसको ही हो सकता है इस तरह से ना दिया जाए, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया जाए, तो इसको मैंने इस तरह से समझ लिया, दोनों ब्रिज हेड पोजीशन ले लिए बेटा, और ब्रिज हेड से 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन बना दिए। इधर वाली रिंग में 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2, सेकंड वाले पे CH3, बिल्कुल। फिर दोनों को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया, देखिए ये देखो क्लियर, ये आ गया आपका। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपको जो सरल स्ट्रक्चर हो वही मिले, कुछ अलग टाइप का स्ट्रक्चर भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहुत आसान है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट स्ट्रेस नहीं लेना, समझने की कोशिश करो बेटा ना, कैसे समझना है आपको। तो जब 3 मेंबर रिंग में कोई भी क्या होगा, जैसे मान लो हमने अभी बताया था इस तरह से, रिंग से बाहर वाले कार्बन पे है, क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कौन सा है बेटा, डांसिंग रेजोनेंस है, तो डांसिंग रेजोनेंस वाले में कभी भी 4 मेंबर पे एक तरफ भागेगा नहीं। हाँ बिल्कुल बेटा, डबल बॉन्ड का भी केस ले लेता हूँ, चिंता मत करो, एक है ना, ये नोट कर लिया सभी ने? नो प्रॉब्लम, डबल बॉन्ड का भी ले लेंगे, चिंता मत करो, डबल बॉन्ड एल्कोहल कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे देखो डबल बॉन्ड का लेता हूं मैं बेटा,
पहले आप सिंगल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज यहाँ पर हमने कोई एक 4 मेंबर रिंग लिया, CH2OH वाला ग्रुप दे रखा है, ये रिएक्शन मान लो दे रखी है, तो क्या करोगे आप भाई, H+ का अटैक कराया, ये H+ यहाँ चला जाएगा, क्या बन जाएगा CH2OH2+, हीट हो रही है, ये आप एक अच्छा खासा लीविंग ग्रुप है, ये लीव आउट हो जाएगा बेटा। यहाँ से लीव आउट होने के बाद क्या बना लिया इसने, CH2+ बना लिया। क्या 4 मेंबर के रिंग से नेक्स्ट वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है? बोलिए, है? क्या रिंग एक्सपेंड हो सकती है बेटा? बिल्कुल हो सकती है यस सर। सर हो सकता बिल्कुल। तो रिंग एक्सपेंशन यहाँ पर होगा, रिंग एक्सपेंशन हुआ तो देखो 1 2, आप ऐसे बोल सकते 3 4 5, क्लियर। ये वाला बॉन्ड क्या कर देंगे हम, तोड़ देंगे, और ये टूट के, जैसे ये मान लो बॉन्ड है, समझो ये मान लो बॉन्ड है, तो मान लो ये हटाया तो कहीं ना कहीं तो जुड़ेगा ना बेटा, ये इस तरह से, समझे ना। तो इसको मैंने हटा के कहाँ जुड़ गया, ये इस वाले के पास चला जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा जाके। जैसे ही जुड़ा तो देखो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी, बोलो जल्दी से। 5 5 मेंबर। 5 मेंबर रिंग। देखो कैसे, CH2, ध्यान से समझना, थोड़ा सा ऑड टाइप का बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर। अब क्या इस तरह का बन जाएगा स्ट्रक्चर, बोलो बताइए। यस सर। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा देखने में अटपटा नहीं लग रहा आपको? सर वो प्लेन के बाहर आ जाएगा ना CH2। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, है ना। ये थोड़ा अटपटा दिख रहा है, यही तो है, 5 मेंबर रिंग बन गई। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ गया बेटा, मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लियर। अब मान लो मुझे कोई हाइड्रोजन हटाना हो तो हटा सकते हैं, चाहे यहाँ से हटा दो चाहे यहाँ से हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ कंसेप्ट कि नहीं बेटा, बोलो। 5 मेंबर रिंग बन चुकी है। अब आप कह रहे हैं क्या, कि जैसे मान लो सपोज, ध्यान देना, कि आप बोल रहे हैं क्या, कि कोई एल्किन वाला चीज हुई, यही बोल रहे हैं ना, कि एल्किन वाला चीज हुई तो कैसे करेंगे। तो मान लीजिए सपोज, दूसरा एग्जांपल में एल्किन वाला भी ले लेता हूँ, कि मान लो सपोज यहाँ पर हमने लिया बेटा एक 4 मेंबर की रिंग ले ली, और इधर डबल बॉन्ड, और इसके साथ रिएक्शन दिखा दी मैंने HCl की। तो अब ये टूटेगा कैसे, H+ और Cl-, क्लियर। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये मूव कर गया इधर, बोलो यस और नो। ये जब मूव करेगा तो माइनस वाला चार्ज पे कौन जाएगा, प्लस वाले पे अटैक करेगा, H+। तो अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जब ये मूव किया तो कैसा बन जाएगा, ध्यान से समझना। हो सकता है आप लोग सोचें ये माइनस चार्ज बन गया, ये प्लस बन गया, तो प्लस वाले पे कौन आ जाएगा, Cl। मान लो यहाँ पे Cl लगा दिया आपने, तो इधर आपने क्या लगा दिया, CH3। लेकिन ये प्रोडक्ट क्या हुआ, रॉन्ग हुआ। कैसे हुआ, देखो ध्यान से समझना। जब आपने इधर मूव किया तो क्या बनेगा, देखो गलती कहाँ पे होती है, समझना बेटा। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ गया, बोलो। सर 5 मेंबर रिंग बनेगा अभी, फिर बिल्कुल अटैक करेक्ट होगा। बेटा, ये तो समझ में आ गया मैं क्यों बता रहा हूँ ये कार्बोकेटाइन। ये कितनी मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग। क्या यहाँ पर शिफ्टिंग होगी, बिल्कुल होगी बेटा, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रिंग एक्सपेंड हो जाएगी यहाँ पर, रिंग एक्सपेंड, तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहाँ चला जाएगा, इस वाले पोजीशन पे चला जाएगा। जैसे ये इस वाले पोजीशन पे गया तो देखो क्या ध्यान देना, स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, कैसा एक अटपटा टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, बट कोई दिक्कत नहीं, समझने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये प्लस चार्ज यहाँ पे आया, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा, बोलो बेटा। क्या ये इस तरह से बन जाएगा, 5 मेंबर रिंग, ध्यान से समझना। और ये वाला प्लस चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास, क्या हाइड्राइड शिफ्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। जैसे ही आपने हाइड्राइड शिफ्ट किया क्या बन जाएगा, क्या ये प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, बोलो यस और नो। अब जो Cl- अटैक करेगा, वो Cl- कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, अपना इस वाली पोजीशन पे। तो अब जो मेजर प्रोडक्ट हमारा आएगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। और आप क्या बना रहे थे, ये वाला। तो ऑप्शन देखो, एक तो ये भी दिया जाएगा और एक ये दिया जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट बन गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्यों कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग जरूरी है। हाँ बेटा बोलो, जो एल्कीन वाली बात कर रहे थे, क्या एल्कीन वाला समझ में आया, बोलो यस और नो। देख लो एक बार बेटा, कोई डाउट है तो पूछिएगा। आई होप आपको समझ में आया हुआ ये सब चीजें, कि कब आपका रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, कब एक्सपेंड होगी। तो डबल बॉन्ड में भी बता दिया मैंने, और आपका डिहाइड, इसको हम बोलते हैं क्या,
जब इस तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल और एल्कीन चैप्टर में एल्कीन बनाने के लिए, तो इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इसे हम क्या बोलते हैं बताइए? एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड। भाई देखो ना, हेलोजन एसिड को हमने ऐड किया, तो कब कैसे ऐड करना है वो चीजें आनी चाहिए। तो इसी को बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। क्लियर हुआ कि नहीं बेटा कंसेप्ट? यस सर। हाँ, तो रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने ऑलमोस्ट खत्म किया, बट हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट खत्म नहीं किया, लेकिन वहां पे क्या क्या चीजें हमें जरूरत पड़ती हैं वो सारी चीजें, लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, शिफ्टिंग इन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफिसिटी, बेसिसिटी, रीअरेंजमेंट, हर चीज बता दी मैंने। इन सभी का यूज किया जाता है हमारा रिंग किसमें? रिएक्शन मैकेनिज्म में। अब रिएक्शन मैकेनिज्म को हम अलग से पढ़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे बेटा, चैप्टर वाइज। जैसे मान लो एल्केन चैप्टर स्टार्ट किया, एल्कीन किया, एल्काइन किया, तो वहीं पे क्या करेंगे, रिएक्शन के साथ उसकी मैकेनिज्म करेंगे, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैप्टर भी खत्म होगा, रिएक्शंस भी खत्म होंगी। क्लियर? क्योंकि मान लो अभी हम पढ़ा देंगे आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इस वजह से मैं साथ के साथ में लूंगा स्टार्टिंग। देख लो एक बार बेटा, कोई डाउट है तो बताओ मुझे। क्लियर हुआ बेटा सभी का? कंडीशन ध्यान रखना, 1 डिग्री क्या बताया था, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से कौन सा बेटा, 3 डिग्री, यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएंगे, और 3 डिग्री के बाद यदि बैक बॉन्डिंग मिल रही होगी तो बैक बॉन्डिंग पे जाएंगे, और बैक बॉन्डिंग से या फिर क्या मिल रहा होगा, क्या बताया था, पोलर एरोमेटिक। बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है ना? ओके बेटा, वेरी गुड। तो सभी का क्लियर हो गया? चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे जो भी होगा। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीजें हमारी कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टर्न बात करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।